हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई टैरो रीडिंग लेकर, जो कि आपकी मंथली टैरो रीडिंग होने वाली है सितंबर महीने के लिए। ये नया महीना आपके जीवन में कौन सी बहार लेकर आ रहा है, उपहार लेकर आ रहा है, ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, कौन से सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं आपके लिए, और साथ ही साथ क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी है, राइट। तो यस, बहुत डिटेल में हम इस रीडिंग को करेंगे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं कुछ नई टैरो डेक भी यूज़ करने वाली हूँ आपके लिए। सो यस, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। होपफुली आप भी उतने ही एक्साइटेड होंगे जितनी मैं हूँ। मैं बहुत दिनों के बाद भी रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आपके साथ दोबारा बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल कनाडा में ये आखिरी कुछ दिन चल रहे हैं समर के। 1 सितंबर से फिर से वही लॉन्ग विंटर स्नो वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा ब्रेक पर थी, ताकि मैं सन को, सूरज दादा की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकूं और अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर कर सकूं आने वाले कुछ महीनों के लिए, क्योंकि रफ विंटर्स होती हैं कनाडा में। सो यस, आप सभी ने बहुत पेशेंस रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं फिर से रेगुलरली अब फिर से वीडियोस आएंगी, सो होपफुली आप उसके लिए भी एक्साइटेड हैं। तो यस, दोबारा फोकस लेकर आते हैं आज की रीडिंग के ऊपर। ये मंथली टैरो रीडिंग है। इसे आप दो तरीके से देख सकते हैं, या तो आप अपने बर्थ डेट के हिसाब से इस रीडिंग को देखें, या फिर जो अगर आपको इंट्यूटिवली पाइल को चूज करना है तो आपके लिए क्लिप रेडी की है हमने, वहां पर जाइए, ऑप्शन पर ध्यान अपना ऑप्शंस के ऊपर ध्यान लेकर जाएं और किसी एक ऑप्शन को चूज करें और अपनी रीडिंग को देखें। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी टाइम स्टैम्प, सारी डिटेल्स मेंशन्ड हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन उसका लिंक मैं छोड़ दूंगी, आप देख लीजिएगा। ओके, और भी इंस्टाग्राम का लिंक भी है, उसको भी देख लीजिएगा यहाँ पर। और क्या है, और तो मेरे ख्याल से मैंने सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। 3 पायल हैं और मैं पायल्स ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। बाय द वे, मैं इंट्रो को हमेशा बाद में रिकॉर्ड करती हूँ, ये मेरा स्टाइल है। सो यस, आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी। मैंने बहुत ही इंटरकनेक्टेडनेस, जैसे जैसे ओवरलैप हुए मैसेजेस, बहुत जैसे कनेक्टेड थे एक दूसरे की रीडिंग एक दूसरे के साथ। सो यस, बहुत इंटरेस्टिंग महीना होने वाला है अपने आप में। सो लेट्स सी ये महीना कैसे अनफोल्ड होता है, और अच्छे से अपनी गाइडेंस को फॉलो करें, अच्छे से अपनी स्पिरिचुअल डाइट ग्रहण करते रहें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते रहें। मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। आई बिलीव समय समय पर ये प्यार का इजहार करते रहना चाहिए मुझे। सो यस, अगर आप सोचते हैं मेरे बारे में तो मैं भी सोचती हूँ आपके बारे में। ओके, और मैं आपका अच्छा चाहती हूँ। आप अच्छे अच्छे काम करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें, ये मेरी आशा है। आपके लिए भी और खुद के लिए भी हम अच्छे अच्छे काम करें। सोसाइटी में बहुत कुछ चल रहा है, समाज में बहुत कुछ चल रहा है जो खौफनाक है, जो दर्दनाक भी है, खौफनाक भी है और अनफॉर्चुनेट भी है। बट यस, इसके बावजूद हमें होप रखनी है। हमें होप रखनी है, हमें अपने अंदर ये डिज़ायर रखनी है कि मुझे अच्छे और नेक काम करने हैं, क्योंकि एक पर्सन का अच्छा बदलाव ना जाने और कितने कितने लोगों के लिए अच्छे बदलाव का कारण बन सकता है या बनेगा, राइट। सो ये नियत होनी चाहिए हम सबके लिए। और यस, बहुत प्यार है आप सबके लिए मेरे मन में। थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए, थैंक यू सो मच आपके कॉन्टिन्यूस लव और सपोर्ट के लिए भी, अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, अच्छे अच्छे लाइक्स के लिए जो आप इतने सारे मुझे देते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स के रूप में मैनिफेस्ट हो, ये माँ सरस्वती के चरणों में मेरी प्रार्थना है। और बस खुश रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। और इसी से ही हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं, माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो।
वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पाइल नंबर 1, ये आपकी सितंबर मंथ की मंथली टैरो रीडिंग होने वाली है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि इस महीने में कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं, आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है और साथ ही साथ आपको कौन सी गाइडेंस को भी फॉलो करना है। ओके, तो यस, बहुत डिटेल में ये रीडिंग होगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी रीडिंग को करने के लिए। होपफुली आप भी उतने ही एक्साइटेड होंगे। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। सबसे पहले कुछ ओपनिंग मैसेजेस देखेंगे ताकि एक ओवरऑल वाइब को हम समझ सकें इस महीने की। ओके, तो कार्ड्स को शफल करें पाइल नंबर 1। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट स्पिरिट्स, डिवाइन ऑरेकल, प्लीज हमें बताएं कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, सितंबर 2024 ये नया महीना इनके लिए कैसा रहेगा। थैंक यू। One more time please. And Shania. Okay. Oh. पहला कार्ड, लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस। Rise up, honor your inner force. Steps are being given, dance with the universe. Beautiful. Beautiful card, beautiful illustration. ये अर्दी सा कलर, ब्राउन सा कलर, रहते लॉर्ड शिवा कैलाश पर्वत पर हैं, लेकिन फिर भी कैसे धरती जैसी एनर्जी, एज अबव सो बिलो। सबसे बड़े मैजिशियन है ये, come on, we have Gaia, earth connection. Be mindful of the planet, come back to earth, stay grounded. Hilarion, divine healing. Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं पाइल नंबर 1। बहुत ही पावरफुल कार्ड्स। इन तीनों कार्ड्स की कंबाइंड एनर्जी अगर मैं देखूं तो एक ऐसी वाइब है जैसे ये दिव्य शक्तियां आपसे कह रही हों कि तुम्हारी रोशनी की ज़रूरत है, तुम्हारे ज्ञान की। तुमने इतने जन्मों से जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, अपने इनकारनेशन से जो भी सीखा है, उस सीख की इस समय धरती को ज़रूरत है। कुछ लोग तैयार हैं, कुछ लोग रेडी हैं आपके सोल ट्राइब बनने के लिए, आपके सोलमेट्स बनने के लिए, आपके सोल फैमिली मेंबर्स बनने के लिए। लेकिन उसके लिए आपका तैयार होना, आपका तैयार होना और ख़ुद को लॉन्च करना, ये बहुत अनिवार्य है, ये बहुत रिक्वायर्ड है सितंबर के महीने में। और इसीलिए पहली गाइडेंस जो आपके लिए मुझे दिखती है वो है ग्राउंड करना, अपनी ग्राउंडिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान लेकर जाना। आपकी ग्राउंडेड सेल्फ अगर जन्म ले इस महीने में, तो ये जो वर्जन है, जो गाइड कर रहा है, जो हील कर रहा है और एक वक्त पर जाकर जो अर्थ एंजल बनने के लिए पैदा हुआ है, ये वर्जन आपका इस महीने में जन्म ले सकता है। ओके, एक कॉलिंग है, एक असाइनमेंट है। ये जो दिव्य शक्तियां हैं ये आपको एक असाइनमेंट दे रही हैं कि तुम्हें उद्धार करना है, तुम्हें बहुत सारे लोगों के जीवन में हिलेरियन का काम करना है, तुम्हें बहुत सारे लोगों के जीवन में मदर अर्थ गाया का काम करना है, बहुत सारे लोगों के लिए तुम्हें मैसेंजर बनना है लॉर्ड शिवा का। कोई भक्त है लॉर्ड शिवा का और वो किसी तरीके से वो पुकार रहा है, वो कोई साइन मांग रहा है लॉर्ड शिवा का। वो साइन तुम्हें बनकर जाना है उसके जीवन में। ये सब होगा इस महीने में पाइल नंबर 1। ओके, ये बहुत पावरफुल कार्ड्स आ गए आपके लिए। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मंथली रीडिंग में ऐसे एनर्जी को, बट येस, आई बिलीव ये उन लोगों का भी पाइल है जो लेगेसी में बिलीव करते हैं, जनरेशनल वेल्थ में बिलीव करते हैं, जनरेशनल कर्सेस को एंड करना, क्लोजर देना, ब्लड लाइन हील करना, बेटर वर्जन्स बनना। आप एक जिम्मेदारी समझते हो, आप कह रहे हो कि हम धरती पर आए हैं, हमारी जिम्मेदारी है
इससे हम आंखें नहीं अपनी बंद कर सकते, हमारी जिम्मेदारी है। आप इसके ऊपर चाहे कितना भी पर्दा डाल के बैठ लें, वो आपके ऊपर होगा, लेकिन जिम्मेदारी तो है। ऋणी है हम माँ के, तो हमें कुछ करना है माँ के लिए, राइट। सो यही कॉलिंग के इर्द गिर्द घूमेगा ये पूरा महीना आपका। ये दिव्य शक्तियाँ जो भी आपको साइंस देंगी, आपको सेक्रेड ज्योमेट्री का एक स्पेसिफिक साइन बहुत दिखेगा। अलग अलग किस्म की सेक्रेड ज्योमेट्रीज, मेटाट्रॉन की सेक्रेड ज्योमेट्री, ये सब चीज़ें आपको बहुत, मैंडाला बहुत दिख सकता है आपको, मैंडाला ड्राइंग्स जो हैं वो बहुत दिख सकती हैं आपको, ओके। और ये साइन होगा आपके लिए कि ये दिव्य शक्तियाँ आपको 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 बोल रही हैं, आपसे कह रही हैं कि तुम्हारे लिए अब जागना बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुद को लॉन्च करना किसी स्पिरिचुअल वर्क के लिए, एक स्पिरिचुअल मिशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोग तैयार हैं तुम्हारे उस नॉलेज को ग्रहण करने के लिए। सो आई बिलीव इस महीने में बहुत सारे करियर लॉन्च हो सकता है इस बार के लिए, करियर ट्रांजिशन हो सकता है। कुछ लोग अपने लाइफ पर्पस को इंटीग्रेट करेंगे अपने करियर के साथ, ओके। बट यस, यहाँ पावरफुल एनर्जीज, यिन एंड यांग की भी ऊर्जा मौजूद है। तो कुछ लोगों के लिए ये संकेत भी होगा कि आप अपने डिवाइन पार्टनर के साथ एक होने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये मुझे जैसे बच्चा दिखा, जैसे कुछ लोग कंसीव करेंगे, ओके। प्रेगनेंसी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। बट यस, ओम नमः शिवाय इसका चैंट कीजिए। ओम का यूनिवर्सल साउंड है, इसे चैंट कीजिए। ये सबसे बड़े मैजिशियन हैं इस पूरे ब्रह्मांड के। अगर यहाँ पर पैरेलल यूनिवर्सेस भी है ना, तो वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं। ये सबसे बड़े मैजिशियन हैं। ओके, लेट्स सी आपके स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट टोटम क्या है इस महीने के लिए। थैंक यू। हालांकि यहाँ पर स्नेक स्पिरिट है, स्नेक मेडिसिन दिख रही है मुझे। कोबरा दिख रहा है यहाँ पर, किंग कोबरा बोलते हैं हम, Okay, so we have slide into joy, river, otter, रेनबो, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है इसमें। We have appreciate the process, cow and bull, yin and yang। कितनी परफेक्ट एनर्जी आई है आपके लिए। यहाँ 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड अगर टैरो की समझ हो, यिन एंड यांग का ही प्रतीक है, एक हो जाना। यिन एंड यांग का परमात्मा के साथ एक हो जाना। और यहाँ काव एंड बुल की एनर्जी है, यिन एंड यांग, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज, लॉर्ड शिवा, गाया, ऐसी ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। आई थिंक आपके लिए पहला यहाँ पर जो स्पिरिट टोटम से जो आपके लिए मैसेज है, खास करके रिवर ऑटर से, स्लाइड इनटू जॉय, जॉय, चूज हैप्पीनेस। जो आपकी इस महीने की चॉइस होनी चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं नाज, लेकिन मुझे यहाँ पर अगर बोला जा रहा है कि इन सारे कप्स में से मुझे एक कप चूज़ करना है, तो वो मैं जॉय और हैप्पीनेस के कप को चूज़ करूँगा। मैं इस महीने में इंटेंशन सेट करता हूँ कि मैं खुद को खुश रखूँगा, नो मैटर व्हाट। कुछ अगर होता भी है जो हैप्पीनेस के ऑपोजिट है, तो उस दिन मेरी ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाएगी कि आज के दिन मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं दोबारा से हैप्पीनेस की एनर्जी में आ सकूं। सो इस महीने में अगर आप अपने ऊपर कुछ उपकार करना चाहते हैं, तो वो यही है कि इंटेंशनली खुद को खुश रखने की कोशिश करना, ओके। जो लोग आपको अच्छे लगते हैं, जिन लोगों की संगति से आपको खुशी मिलती है, जो खाना खाने से आपको खुशी मिलती है, इट्स जस्ट कि अगर आप अपने रोम को हैप्पीनेस दे सकें, ये आपका अगेन अपने लिए ये एक काम होगा सेल्फ लव के लिए। तो ये कीजिए, और ये जितना आप कीजिएगा उतना ही आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। मुझे यूनियन शब्द दिखा कुछ लोगों के लिए, यूनियन। तो जो लोग यूनियन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खास करके आपके लिए खुद को हैप्पीनेस देना, अपनी खुशी का ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि यही आपके लिए मैनिफेस्ट करेगा 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को, ओके। दूसरा कार्ड, एप्रिशिएट द प्रोसेस, ब्यूटिफुल।
जो भी हम कोई काम करते हैं तो उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, कुछ टास्क आते हैं, कुछ कुछ हार्ड वर्क आता है, स्मार्ट वर्क आता है। ये डिफरेंट डिफरेंट पहलुओं को लाइक करना शुरू करें। सिर्फ रिवॉर्ड्स को ही पसंद करना ये इंसानी कंडीशनिंग होती है, हालांकि सभी की ये प्रॉब्लम है। हमें रिवॉर्ड्स चाहिए, हमें मीठा मीठा फल चाहिए, लेकिन उस मीठे फल को पाने के लिए जो परिश्रम हमें करने की ज़रूरत है, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, कभी कभी हम उसे नहीं अप्रिशिएट करते। सो मेन गाइडेंस यहाँ पर यही है, आप जिस भी रिदम में हैं, जिस भी एक्सपीरियंस में हैं, जिस भी रियलिटी में है इस समय, उसे थोड़ा सा अप्रिशिएट करें। ये रियलिटी भी कुछ ना कुछ आपको दे रही है, आपको इवॉल्व करने में मदद कर रही है। ओके, इस महीने में आई बिलीव आपके लिए पशुओं की काउ एंड बुल, अगेन आपके लिए इनकी सेवा करना भी बहुत अच्छा होगा। आप इन्हें चारा डाल सकते हैं, कुछ है लेकर दे सकते हैं यहाँ पर। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर स्टार से हीलिंग भी देख रही हूँ। आप उनको तो, उनकी सेवा करके उनको तो हीलिंग देंगे ही, लेकिन वो बदले में उन मोमेंट्स में आपको भी हील करेंगे। ओके, सो ये एक चीज़ कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये ग्राउंडिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। इनकेस आप ऊपर पूछ रहे थे ना कि ग्राउंड करूँ कैसे खुद को, तो यस, आप यहाँ पर जानवरों की सेवा करें, पशुओं की सेवा करें, खास करके गौ माता की। ओके, मदर एनर्जी यहाँ पर 2 बार आई है। सो यस, ये किया जा सकता है। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, आज मैं नया डेक यूज़ कर रही हूँ, बाय द वे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। थैंक यू। आपके घर में अगर श्री कृष्ण जी की कोई मूर्ति है, और उनके साथ आपने किसी गाय की भी मूर्ति को रख रखा है, ये गाय की मूर्ति आपसे माला मांग रही है, किसी किस्म की, कोई फूलों की माला, कोई ज्वेलरी पीस भी हो सकता है, आजकल मार्केट में आ रहा है। बट समहाउ गर्दन, यहाँ पर थ्रोट चक्रा की एनर्जी मैं देख रही हूँ। समहाउ थ्रोट चक्रा को ऑनर करना, ये सिंबॉलिक एनर्जी है पाइल नंबर 1 आपके लिए। सो आपको वो ज्वेलरी या फिर वो माला खरीदनी चाहिए। ओके, ये एक मैसेज है। इन केस आपके घर में ऐसा कुछ नहीं है तो आपको शायद अपने खुद के गले के लिए कुछ खरीदने की, रुद्राक्ष आ रहा है आपके लिए, आप रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते हैं। ओके, समहाउ आपके थ्रोट चक्रा को एक सिंबॉलिक एनर्जी देने की ज़रूरत है, ताकि आप और अपने थ्रोट चक्रा की तरफ आपका ध्यान जाए। आपका गला, आप कह रहे हो कि मेरा गला बहुत सुंदर दिख रहा है। सो ये सब्लिमिनली आपके थ्रोट चक्रा को जो स्ट्रेंथ उसे आपसे मिलनी है वो देने में उसकी मदद करेगा। ओके, सो यस, लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। थैंक यू। द हाई प्रीस्टेस। यहाँ अनार है, पॉमीग्रेनेट फर्टिलिटी की निशानी होते हैं, तो काफ़ी फर्टाइल महीना है। 9वां महीना भी है ये इस साल का। 9 नंबर प्रेगनेंसी का नंबर है, राइट। हम 9 महीने की गर्भावस्था को हम 9 महीने में डिफाइन करते हैं। तो यस, प्रेगनेंसी में डेफिनेटली देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए सिंपली सिंबॉलिक वर्क करना, इंटेंशनल वर्क करना पोमीग्रेनेट के साथ, अनार के साथ बहुत अच्छा होगा। जब आप अनार खाएं तब आप खुद से कहें कि यस, मेरे साथ कुछ अच्छा होता है ना। मैं जब अनार खाता हूँ, देखता हूँ, अनार को छीलता हूँ, तो मेरी तरफ गुड न्यूज़ आती हैं। ऐसी इंटेंशनल वर्क जो है आप अनार के साथ कर सकते हैं। बीट रूट भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, बीट रूट, चुकंदर जो होती है। सो मैं पहले पूरे कार्ड्स ले लूँ, मैं फिर बात करूँगी। ओके, थैंक यू। Oh my God, we have the moon. इंट्यूशन तो बहुत लाउड है इस महीने में आपकी। धे दनादन आपको मैसेजेस देगी आपकी इंट्यूशन। बहुत सारी डाउनलोड्स, मुझे डायमंड दिख रहा है। कुछ लोगों को ये अफर्म करने की ज़रूरत है कि यस, मैं डायमंड को पहनने के लिए रेडी हूँ, मैं डायमंड को अपने जीवन में वेलकम करने को रेडी हूँ। कुछ लोगों के लिए लिटरली डायमंड ही होगा जो हम पहनते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये कोई पर्सन है जो डायमंड के जैसे ही अनमोल है, रेयर है। ओके, सो डायमंड, ये शब्द का उच्चारण करें, ये भी एक मैसेज है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1, या वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, 3 मेजर आर्काना। आप देख रहे हो 3 मेजर आर्काना हैं।
आपके लिए। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपका नॉर्थ नोड आ गया, डेस्टिनी आ गई आपकी। एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो जो लोग भी यहाँ पर नंबर्स नहीं बढ़ रहे नाज मेरे, इनकम आ रही है लेकिन इनकम इंक्रीज नहीं हो रही नाज, मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज नहीं हो रहे नाज, मैं नाज 3 दिन में ही अटका हुआ हूँ, 3 दिन से आगे क्यों नहीं मैं आगे निकल पाता। एक होता ना कि हम कुछ कर रहे हैं 3 दिन तक तो करते हैं लेकिन चौथे दिन फिर से विहार। सो समहाउ अगर इस पाल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नंबर्स नहीं इंक्रीज हो रहे, इस महीने में नंबर्स इंक्रीज होंगे और एफर्टलेसली होंगे, विच मीन्स कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको होते हुए विटनेस करें। अभी इस रीडिंग को देखते वक्त आप सिंपली तैयार कर सकते हैं खुद को कि यस मैं तैयार हूँ मेरे नंबर्स की इंक्रीज होने के लिए, मेरी ये जो इंक्रीमेंट है, ये जो मेरी प्रमोशन की एनर्जी है और अबंडेंस को गेन करना, मैं उसके लिए तैयार हूँ और मुझे उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस अलाउ करूँ, ये अपने आप से होगा। सो ये माइंड सेट आपको काफ़ी सर्व कर सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवल भी आ रही है इस महीने में, या तो आप खुद ट्रैवल करेंगे या फिर आप किसी को रिसीव करने जाएंगे एयरपोर्ट के ऊपर। ओके, यहाँ पर या तो आप ट्रैवल कर रहे हो किसी से मिलने के लिए या फिर कोई आपको मिलने आ रहा है। और ये जो इंतज़ार है, ये जो इंतज़ार की घड़ी है कि व्हाट मैं इस पर्सन से मिलने वाला हूँ, ये काफ़ी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग का काम करेगी आपके लिए। एक है कि ये पर्सन आ रहा है, बाहर निकल रहा है और आप इंतज़ार कर रहे हो, ये जितना भी वेटिंग टाइम पीरियड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लेंज हो रही है इस पायल के लिए। तो आप देखिएगा कि जितना आप इंतज़ार कर रहे हैं मीटिंग के लिए, इस पर्सन से मिलने के लिए, उतना ही आप क्लीन कर रहे हो। खास करके मुझे आपके ऊपर के चक्रास, थ्रोट, थर्ड आई, क्राउन चक्रा क्लेंज होते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो कोई पर्सन आपके लिए पोर्टल बन रहा है क्लेंजिंग का, या आप किसी के लिए पोर्टल बन रहे हो क्लेंजिंग का। ओके, सो यस, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ट्रैवल डेफिनेटली इन्वॉल्व है इस महीने में। आई ऑल्सो बिलीव क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है, इसमें फिर से यिन एंड यांग की एनर्जी है। ऐसे मास्टर्स के साथ कनेक्ट करिए जो बेसिकली यिन एंड यांग की बातें करते हैं, फेमिनिन मैस्कुलिन नॉलेज को बांटते हैं लोगों के साथ, संसार के साथ। ऐसे मास्टर्स के साथ भी इस महीने में कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। या फिर कॉन्शियसली चूज करना कि मैं यूट्यूब के ऊपर चाहे मैं एक लेक्चर ही सुनूं, लेकिन मैं एक लेक्चर ज़रूर सुनूंगा यिन एंड यांग के बारे में कि मैस्कुलिन एनर्जी क्या है, फेमिनिन एनर्जी क्या है। इस महीने की ये नॉलेज आपको आने वाले साल में हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। ओके, और आप अपने आप से कहेंगे कि अच्छा किया था मैंने सितंबर 2024 में मैंने ये नॉलेज ग्रहण की, उसी चीज़ का ये नतीजा है कि आज मेरे साथ ये हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर भविष्य की ऊर्जा है, 2025 की एनर्जी भी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। ओके, सो ये महीना 2025 के लिए भी सिग्निफिकेंट है, उसको भी ये गोलाई दे रहा है, शेप दे रहा है। ओके, कुछ लोग यहाँ अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करेंगे, या फिर कुछ लोग यहाँ पर लिटरली अपनी पढ़ाई के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं या अपने सब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। समहाउ आपको लगेगा कि मैं गलत सब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहा हूँ, मैं इसके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा, तो अपने सब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हो और उससे जो इनबिल्ट नॉलेज है आपकी वो फ्लो करना शुरू कर देगी। ओके, सो यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस, काम में बढ़ोतरी, क्लाइंट्स में बढ़ोतरी। अगर बिजनेस है आपका, काम में मन भी लगेगा, इंजॉय करोगे काम को अपने, और क्या चाहिए इंसान को, है ना। सो यस, ये कुछ होने वाला है। लेट्स सी व्हाट एल्स। न्यू मून, फुल मून बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए कार्ड्स भी देखूंगी न्यू मून और फुल मून के, लेकिन यस, इस महीने का न्यू मून और फुल मून, या इस महीने का न्यू मून किस तारीख को है और फुल मून किस तारीख को है, वो तारीखें, वो नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हैं। ओके, सो यस, लेट्स सी व्हाट एल्स। यस, वी हैव द क्वीन ऑफ फायर व्हिच इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन ट्रेडिशनल टैरो। सब नजरें आपके ऊपर हैं। इस महीने में आप किसी ऐसे इवेंट में भी मौजूद होंगे जहां बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई आपसे कह रहा है कि तुम आज सबसे ज़्यादा सुंदर दिख रहे हो, तुम सबसे ज़्यादा हसीन दिख रहे हो, तुम सबसे ज़्यादा सुंदर दिख रहे हो। कोई आपको कोई ऐसा कमेंट देगा। हाई प्रीस्टेस, आप
आप स्पॉटलाइट गेन कर रहे हो एक कमरे में, जैसे एक जगह है और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सभी सुंदर दिख रहे हैं लेकिन आप जैसे सबसे ज़्यादा सुंदर दिख रहे हो। सो ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट आपको देगा और उससे भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक डिवाइन ग्रेस हूँ, मैं एक डिवाइन ऊर्जा हूँ। ओके, ओह माय गॉश, अनदर क्वीन ऑफ वाटर। आपका बहुत मन करेगा इस महीने में उन रिलेशनशिप्स को नर्चर करने का जिनके साथ आप बहुत दिल से जुड़े हुए हो। आपको ऐसा मन होगा कि मैं इस पर्सन को हेल्प करूं, मैं इस पर्सन को नर्चर करूं, मैं इस पर्सन को समय समय पर ये मैसेजेस दूं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ या करता हूँ। तो आप बहुत एक्सप्रेसिव होंगे और ये जो सामने वाला पर्सन है थोड़ा सा ओवरवेलम महसूस कर सकता है ओके इस नए बदलाव को देखकर, बट आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रांग करेगा। ओके, बट ये ऐसा बहुत एक्सप्रेसिव हो गया, आप आई लव यू बहुत बोलने वाले हो इस महीने में बहुत लोगों को, और बहुत ही जैसे दिल से प्यार से हेल्दी वे में जो हम अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं वो मुझे होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए न्यू मून की एनर्जी देखते हैं। न्यू मून की एनर्जी फॉर पाइल नंबर 1। शाइन, यस, you are a rock star, pile number 1, remember that. Okay, shine bright like a diamond, रिहाना का गाना भी है ना, सो वो गाना शायद कुछ लोगों को सुनने की ज़रूरत है। और जिस दिन न्यू मून होगा उस दिन सिंपली शाइन शब्द को शाइन या फिर सनफ्लावर्स को आप विजुलाइज कर सकते हैं कुछ सेकेंड्स के लिए, या अपने दिमाग में कॉन्टिन्यूसली शाइन ये शब्द आप अपने आप को दे सकते हैं। ओके, बट ये ऐसी न्यू मून की एनर्जी है। लेट्स सी फुल मून की क्या एनर्जी है आपकी। थैंक यू स्पिरिट। The answers you need are coming. Full moon in Gemini, यहाँ new moon in Leo है। So full moon वाले दिन simply इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करना कि मेरे जो क्वेश्चंस हैं इस महीने के लिए या इन दिनों में जो मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं इनके आंसर्स मुझे मिलने वाले हैं, मुझे सोल्यूशन मिलने वाला है नाज, मुझे आंसर्स मुझे मिलने वाले हैं, मुझे क्लैरिटी मिलने वाली है नाज, एक ब्रेक थ्रू आने वाला है क्योंकि क्लैरिटी से ब्रेक थ्रू आता है। ओके, सो फुल मून वाले दिन बेसिकली ये आप इंटेंशन सेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी आपकी हायर सेल्फ इस महीने में कैसे ट्रैवल करेगी या कैसे कम्युनिकेट करेगी आपके साथ। ओके, सो पाइल नंबर 1। We have journalist, प्रमोशन का कीवर्ड है यहाँ पर। क्रॉनिकल ऑफ स्टोरीज, रिपोर्टिंग, इंटरव्यू, इंक्वायरी एंड प्रमोशन। आप रिकॉर्ड क्या कर रहे हो? आपकी हायर सेल्फ का पहला मैसेज जैसे ये है, जैसे आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि अगर आप किसी जगह पर हो तो आप वहाँ से आप घर क्या लेकर आ रहे हो, आप क्या रिकॉर्ड कर लेकर आ रहे हो, और वो रिकॉर्डिंग वो जो भी चीज़ आपने रजिस्टर की है उस स्थान से वो कैसे आपकी मदद कर सकती है। ओके, सो जैसे आपकी हायर सेल्फ आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व इस मोड में टैप इन करने को बोल रही है कि आप किसी पर्सन की संगति में है, किसी जगह पर है, किसी प्लेस पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपने नोटिस क्या किया, क्योंकि वो जो भी नोटिस किया वो आपके साथ वापस आपके घर जाएगा। ओके, सो नोटिस क्या कर रहे हो और ये कितना बेनिफिशियल है आपके लिए। इस तरीके से बेसिकली ऑब्जर्वर के रूप में बेसिकली आपकी जो हायर सेल्फ है वो इस महीने में आपको गाइड करेगी। ओके, नाउ लेट्स सी थोड़े से और कार्ड्स। थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 1 के लिए और क्या मैसेजेस हैं? मैंने बोला था आपको पीछे मुझे यूनियन शब्द दिखा था और यहाँ यूनियन है। जो भी इस पाइल में लोग लिटरल सेंस में यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बात हो जाए,
बात का जो बतंगड़ बना वो बात फिर से सुलझ जाए नाज, फिर से फ्रेंडशिप रिस्टोर हो जाए, है आपके लिए। ओके है आपके लिए यहाँ पर वो ब्लेसिंग। सो कंग्रेचुलेशंस, मैं यूनियन देख रही हूँ। खास करके ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो जिन्होंने रिसेंटली कोई कोई फास्ट किए हैं सावन के महीने के, क्योंकि लॉर्ड शिवा आए हैं आपके लिए, राइट। और रिसेंटली सावन का महीना भी गया है हमारे लिए। सो सावन के व्रत अगर आपने रखे हैं तो ये खास करके साइन आपके लिए है। ओके, हेवन एंड अर्थ, माय गॉड कितनी सिंबॉलिक रीडिंग है। पाइल नंबर 1 आपकी, सारे कार्ड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। एज अबव सो बिलो। मैं यहाँ पर आउल स्पिरिट देख रही हूँ, मैं यहाँ बेयर स्पिरिट देख रही हूँ, मैं यहाँ पर आई डोंट नो इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टाग, नो आई डोंट नो। ये कैप्रिकॉन की एनर्जी है, जैसे हॉर्स है, यहाँ पर वुल्फ स्पिरिट है। बहुत सारे एनिमल किंगडम से आपके आपके तरफ मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे उस एनर्जी को एम्बॉडी करना। जैसे आउल स्पिरिट विजडम है तो विजडम को आप एम्बॉडी कर रहे हो। बेयर स्पिरिट यहाँ पर पावर है तो पावर को एम्बॉडी करना। मुझे एकदम से ये भी सुना कि फियर, आपको जैसे ये बोलना चाहिए कि मैं अपने फियर को पावर, कंट्रोल, लव, स्ट्रेंथ के साथ रिप्लेस करता हूँ। ये भी एक एफर्मेशन यहाँ पर इसके साथ भी काम किया जा सकता है। ओके, नाउ लेट्स सी आपकी बेसिकली एफर्मेशन क्या है इस महीने की। थैंक यू स्पिरिट। The moment I began to celebrate myself and focus on my success is the moment I began living. Okay, काफ़ी लंबी affirmation है। बेसिकली फोकस किस चीज़ पर है आपका, बेसिकली इसे एक रिमाइंडर के तौर पर भी, अगर ये एफर्मेशन भी नहीं तो एक रिमाइंडर के तौर पर आप इस स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि आपका फोकस किस चीज़ पर है। द मोमेंट आई बिगन टू सेलिब्रेट माई सेल्फ, यहाँ पर आप ये भी एफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। मैं एक त्योहार की तरह अपने आप को सेलिब्रेट करता हूँ। ये आपकी एफर्मेशन हो सकती है। एंड यस, अपना फोकस लेकर जाएं अपनी स्मॉल सक्सेस, अपनी बड़ी सक्सेस के ऊपर, क्योंकि उसी मोमेंट में आप जिंदा होते हैं। आप बेसिकली हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज, अच्छे माइंडसेट के साथ आप कनेक्टेड होते हैं। ओके, सो इसे एक रिमाइंडर के तौर पर भी आप ले सकते हैं। ब्यूटिफुल एनर्जीज। इसी से ही आपके फाइनल कार्ड्स जो हैं पाइल नंबर 1 उसे देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्प्रेड। और मैं देख रही हूँ काफ़ी सुंदर स्प्रेड बना है आपका, यहाँ पर कार्ड्स बहुत सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो फाइनल मैसेजेस पाइल नंबर 1। देखिए पहला कार्ड क्या आया था, जो सबसे बड़े मैजिशियन हैं इस पूरे यूनिवर्स के, यूनिवर्सेस भी अगर हैं यहाँ पर, उनके भी जो सबसे बड़े मैजिशियन हैं। और देखो यहाँ पर पहला कार्ड भक्ति, आपको पुश किया जा रहा है। एंड आई बिलीव ये जो पुश है ये आपकी हायर सेल्फ कर रही है। आपकी हायर सेल्फ कर रही है कि इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो, बड़ी गेम क्यों नहीं खेलते। तुम जिसके साथ कनेक्टेड हो वो पूरे ब्रह्मांड, अगर ब्रह्मांड को भी प्लूरल में बदल दे, ब्रह्मांडों के भी ब्रह्मांड है, अगर उनके वो जो उसके विधाता हैं, तुम अगर उनके साथ कनेक्टेड हो तो छोटे गेम क्यों खेल रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये कॉलिंग ये भी है कि अपनी भक्ति पर विश्वास रखें। कुछ बुरा होता है तो उस समय अपने आप को याद दिलाएं कि आप किसके भक्त हैं, आप किसकी भक्ति करते हैं। तो चिंता किस बात की, डर किस बात का, सो भक्ति की पावर को यहाँ पर समझने को बोला जा रहा है। बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, यस, बिकॉज यू आर रेडी। और आप तो रेडी हो ही, जो लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं वो भी तैयार हैं। सो लॉन्च करना खुद को बहुत इंपॉर्टेंट है आई बिलीव इस महीने में इस पाइल के लिए। इफ नॉट यू देन हु, तुम नहीं तो और कौन, तुम ये काम नहीं करोगे तो और कौन करेगा।
चोजन वंस की एनर्जी है, लेकिन चोजन वंस होने के साथ नाते से आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी भी आती है और उस जिम्मेदारी का एहसास करने को आपको बोला जा रहा है। ओके, फोन कॉल, अट्रैक्शन, न्यू क्लाइंट्स, तो कुछ लोग नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर फोन के साथ अपने रिलेशनशिप, घंटी बजे या टिंग हो मैसेज की तो उसमें कुछ अच्छी बात लिखी हो नाज, कोई ईमेल आए तो वो अच्छी चीज़ की ईमेल हो नाज, कोई खत आए, कोई नोटिस आए तो वो अच्छी चीज़ के बारे में हो नाज। आप इस एनर्जी को भी चेंज कर रहे हो। ओके, आप जैसे इस एनर्जी में हो कि आप कह रहे हो कि यस, फ़ोन कॉल आए, टिंग हो, व्हाट्सएप मैसेज आए तो पॉजिटिव आए। ओके, ये भी एक बदलाव होगा आपके साथ। वॉच मी राइज, यस। कुछ लर्निंग लेसन्स हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने आप पर कभी डाउट किया था। ये मैसेज आपके लिए नहीं है, आपका तो वो फिनिक्स राइजिंग हो गया। ये मैसेज उन लोगों के लिए है, अगर कोई क्रॉस वॉचर है यहाँ पर, तो अगर आपने कभी पाइल नंबर 1 वालों पर डाउट किया था, आप देखिएगा उनकी सक्सेस को आप। ओके, तो पाइल नंबर 1 वाले सुन लो, अगर आपके ऊपर कभी किसी ने डाउट किया है, उसकी आंखें खोल दी जाएंगी इस महीने में और वो अपनी गलती का एहसास करेगा कि उसने गलत पर्सन के ऊपर डाउट कर लिया। ओके, यस, पॉजिटिव रिजल्ट्स। डेस्टिनेशन, वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी, स्टेबिलिटी, फॉर एवर होम, फॉर एवर पर्सन या फिर फॉर एवर लव, कुछ ऐसा जो हमेशा रहे। इस महीने में कुछ ऐसा होगा जो सारी उम्र आपके साथ रहेगा। कोई चीज़ आपको ऐसी मिलेगी जो सारी उम्र आपके साथ रहेगी। ओके, ये स्टेबल एनर्जी है, ऑर्गेनिक एनर्जी है। न्यू बुक्स, ज्ञान, इंटेलिजेंस, आई एम सॉरी, कुछ भी पेंडिंग पड़ा है आपका पाइल नंबर 1, किसी को सॉरी बोलना था आपको लेकिन आप नहीं बोल पाया, आपकी अगर सॉरी पेंडिंग में चल रही है, हिसाब चुकता कर लो। वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी आई है, बोल दो सॉरी। ओके, और इन केस आपको किसी ने सॉरी बोलना बाकी है, आपकी खुद की सॉरी अगर मान लीजिए पेंडिंग में चल रही है, तो कुछ लोग सॉरी बोलने आएंगे। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको रैंडमली कहीं सॉरी लिखा हुआ दिख जाए किसी किताब के ऊपर, किसी न्यूज़पेपर के ऊपर, और वो मैसेज होगा उस पर्सन की तरफ से जिसे दरअसल आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत है। ओके, तो हो सकता है कि इन पर्सन ना हो, ये पर्सन सच में एकदम से आपके सामने आकर आपको सॉरी ना बोले, लेकिन एक टेलीपैथिक मैसेज ये पर्सन आपको भेज सकता है। आपको रैंडमली कहीं आई एम सॉरी लिखा हुआ नज़र आ सकता है। ओके, सो गुड, वेरी गुड। लिब्रा एनर्जी, लिब्रा सीजन भी शुरू हो रहा है, लास्ट का वीक लिब्रा सीजन। ये मेरा बर्थडे मंथ भी है बाय द वे, मैं खुद लिब्रा हूँ। सो यस, लिब्रा एनर्जी, कोई लिब्रा पर्सन आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओशन टाइड्स, ये पर्सन सब हिला के रख देगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के हवाले से मैं बोल रही हूँ, ये दिमाग खोल देगा आपका। ये वो लहरें हैं जो अभी तक शांत हैं, उन लहरों में, उन समंदर में एक कह लीजिए कि एक रेबल की एनर्जी आ जाए, तो ये लहरें बड़ी लहरें बनने के लिए जैसे रेडी हैं, तो उसमें कोई लिब्रा पर्सन आपकी मदद कर सकता है। इंटरव्यू, हकूना मटाटा, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके फेवर में रिजल्ट्स आए, पॉजिटिव रिजल्ट है लेकिन इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ये इंटरव्यू मेरे हक में आए, मेरे फेवर में रिजल्ट्स आए नाज, सो जस्ट चिल, रिलैक्स, बी हैप्पी, जॉय को चूज करो यहाँ पर। ओके, और सिंपली इस एनर्जी को इस एनर्जी में टैप इन करते चले जाओ, तो आपके फेवर में रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे।
ओके। फाइनल मैसेज, एमेथिस्ट ब्रेसलेट, कुछ लोगों के लिए एमेथिस्ट के साथ काम करना बहुत अच्छा होगा। अगर आप ऐसे क्रिस्टल के साथ काम करना चाहते हैं तो यस, एमेथिस्ट क्रिस्टल है आपके लिए। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 1। ब्यूटिफुल रीडिंग, थैंक यू सो मच इतनी अबंडेंस से भरी हुई एनर्जी को यहाँ पर लेकर आने के लिए। मुझे इस रीडिंग का एक मोमेंट भाया, अच्छा लगा। मैंने तो पहला कार्ड देखा तो मेरी आईज बस देखती रह गई इस कार्ड को, यू नो। सो होपफुली आपको इस रीडिंग से बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। आप ज़रूर बताइएगा कि कैसे इस रीडिंग ने आपको गाइड किया। ओके, प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर लव्स, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग होने वाली है सितंबर मंथ के लिए। ओके, इसमें हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि नया महीना आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको कौन सी गाइडेंस को भी फॉलो करना है। ओके, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी रीडिंग को डिटेल में करने के लिए। होपफुली आप भी उतने ही एक्साइटेड होंगे। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। तो सबसे पहले कुछ ओपनिंग मैसेजेस देखेंगे ताकि एक ओवरऑल वाइब को समझ सकें। ओके, तो कार्ड्स को शफल करें। पाइल नंबर 2, थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 2, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। पहला मैसेज है महावतार बाबा जी, soul expansion, your consciousness is expanding, you understand the connections between all things, interconnectedness basically, कि कैसे कॉज इफेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, इफेक्ट कॉज के साथ जुड़ा हुआ है, कैसे मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, कैसे आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कैसे हम सभी दरअसल बहुत ही महीन, बहुत ही सटल तरीके से एक दूसरे के जीवन में एक इफेक्ट क्रिएट करते हैं, यू नो, एक रिपल इफेक्ट जिसे कह लीजिए। मैं आपके जीवन में कुछ क्रिएट कर रही हूँ, आपकी प्रेजेंस मेरे जीवन में कुछ क्रिएट कर रही है। ओके, तो ये एक सच है और इस सच की तरफ आपका ध्यान लेकर जाने की कोशिश की जा रही है इस कार्ड के माध्यम से। मैं 2 कार्ड और लूंगी और फिर बात करूंगी। अगला कार्ड है पॉल द वेनेशियन, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। इंस्पिरेशन और प्यार, बेसिकली वॉन्स जो सूट होता है टैरो में, एस ऑफ वॉन्स से 10 ऑफ वॉन्स की एनर्जी, और लव जो कि एस ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, राइट। सो वॉन्स और कप्स ये दोनों बेसिकली इस महीने आपकी तरफ आ रही है ऊर्जा। ओके, इसे एक्सेप्ट करना है ग्रेस के साथ, इस एहसास के साथ कि यस, मैं इंस्पिरेशन के लिए भी वर्दी हूँ, मैं प्यार के लिए भी वर्दी हूँ। ओके, और इसी वजह से ये चीज़ें मेरी तरफ आकर्षित भी हो रही हैं। ओके, और अगला कार्ड है मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस। You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. Wow, pile number 2. Okay, so pile number 2 मेरे उन लोगों का पायल है जो दरअसल इस धरती पर जो गाया की कॉन्शियसनेस है उसे रेज करने को आए हैं। हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में ह्यूमैनिटी उसकी तरफ बढ़ सके, उसकी तरफ आकर्षित हो सके, ये योगदान देने को आए हो आप। ओके, और ये जो टास्क है आपका, जो आपकी सोल को असाइन किया गया है, आई थिंक इसी के पुख्ता सबूत इस महीने में आपको मिलेंगे। पहला सबूत तो आपको फादर हीलिंग का मिलेगा। आपके खुद के जीवन में जो भी मेल प्रेजेंस रही है,
ओके, जो फादर फिगर के रूप में हैं। ये आपके खुद के भी फादर हो सकते हैं या फिर ये कोई फादर फिगर भी हो सकते हैं। आप देखिएगा कि जो भी गुस्सा है आपका, जो भी पीड़ा जुड़ी हुई है आपकी, पीड़ाजनक मेमोरीज जुड़ी हुई हैं आपकी इस फादर एनर्जी के साथ, फादर डीएनए के साथ। कुछ लोगों के लिए ये फादर साइड की फैमिली है, फादर नहीं है, ये डायरेक्टली आपके फादर नहीं है, ये आपकी फादर साइड की फैमिली है जिन्होंने आपके जीवन में विलन का काम किया। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे शब्द चैनल हो रहा है मेन कैरेक्टर एनर्जी। आपकी मेन कैरेक्टर एनर्जी थी, लेकिन आपको बहुत सेबोटाज किया गया और आपको ये घुट्टी दी गई कि नहीं, तुम नहीं हो, तुम ये नहीं हो। तो आपको आपके टैलेंट से तोड़ा गया हो। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चों में नाचने का, डांस का टैलेंट होता है, लेकिन कभी कभी उन्हें सेबोटाज किया जाता है और फिर वो डांस करना छोड़ देते हैं। तो समथिंग लाइक दैट। ओके, इट्स जस्ट कि आप देखिएगा कि इस महीने में एफर्टलेसली, पाइल नंबर 2, आप अपने फादर साइड की फैमिली या अपने फादर को एक डिफरेंट लेंस से देख रहे हैं। फॉरगिवनेस क्या, मैं डायरेक्ट मैसेज नहीं देना चाहूँगी कि कभी कभी फॉरगिवनेस लिटरल सेंस में मैनिफेस्ट नहीं होती। कभी कभी हम एक ही पर्सन को एक अलग ढंग से देख रहे हैं और वो अलग ढंग बेसिकली फॉरगिवनेस होता है, लेकिन उसको डायरेक्टली नहीं होता। ओके, सो यहाँ पर क्योंकि पहला कार्ड सोल एक्सपेंशन है, आप इन्हीं लोगों की सोल को रिकॉग्नाइज कर रहे हो। आप कह रहे हो ईगो लेवल पर हम सभी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इंडिविजुअल सेल्फ, मेरी ईगो, उसकी ईगो, और वो उसकी ईगो मुझे हर्ट कर रही है, लेकिन सोल लेवल पर हम एक हैं। सोल लेवल पर इनकी जो सोल है वो मुझसे क्षमा मांग रही है और मेरी सोल वो क्षमा कर रही है, कर पा रही है। ओके, सो सोल लेवल पर आप इन लोगों को रिकॉग्नाइज करोगे और आप देखिएगा अगर आपकी खुद की बॉडी में फादर साइड की फैमिली से रिलेटेड कोई इलनेस मैनिफेस्ट हुई है या आपके फादर से ही मिलती जुलती कोई इलनेस मैनिफेस्ट हुई है, इस महीने में वो पूरे तरीके से ठीक हो जाएगी। अगर कोई भी यहाँ पर मेडिकली उस चीज़ के लिए कोई रिपोर्ट वगैरह भी है तो वो बहुत पॉजिटिव आएगी, वो बहुत ऐसे क्लियर आएगी, कुछ ना कुछ ऐसे डिक्लेयर होगा कि यस, ये पीड़ा अब आपकी बॉडी में नहीं है। ओके, सो पहले तो गॉड ब्लेस यू पाइल नंबर 2। ऐसे ही आपकी जो सेहत है वो तंदुरुस्त रहे, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो यस, पहली चीज़ ये होगी। ओके, और दूसरी चीज़ आप ये देखिएगा कि क्योंकि ये एनर्जी क्लियर हो रही है, ये कार्मिक एनर्जी, जनरेशनल कर्स, जनरेशनल वोन्स की एनर्जी क्लियर हो रही है, उसकी वजह से जो नया स्थान बन रहा है उसमें लविंग एनर्जीज दाखिल होना चाहती हैं और वो इस महीने में होंगी भी। इस महीने में लोग आपकी तरफ इस तरीके से अट्रैक्टेड महसूस करेंगे कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, ओ तुम ये काम करते हो, अच्छा ये तो बहुत अच्छा काम है। इस तरीके से बातचीत होगी, लोग आपको आप ही के लिए अप्रिशिएट करेंगे, आपके ढंग के लिए अप्रिशिएट करेंगे, आपकी फूड चॉइसेस के लिए, आपके वर्किंग स्टाइल के लिए, आपके करियर के लिए आपको अप्रिशिएट करेंगे। और ये इशारा होगा कि ये लोग आप में दिलचस्पी रखते हैं, आपको पसंद करते हैं और आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। ओके, सो यस, आई बिलीव आप यहाँ पर पॉजिटिव लोगों को जो आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएं, ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। कुछ लोगों के लिए तो लव भी है, और लव का एक साइन ये हो सकता है आपको एक बहुत ही यूनिक कलर का रोज़ नज़र आ सकता है। अमूमन जो रोज़ होता है वो गुलाबी रंग का होता है, रेड कलर का भी हो सकता है, लेकिन और भी बहुत सारे रंगों के गुलाब होते हैं और आपके लिए यही साइन है इस महीने का। आपको लिटरली नज़र भी आ सकता है एकदम सामने आपके कोई यूनिक फ्लावर है, रोज़, या कोई तस्वीर भी आपको नज़र आ सकती है। ओके, और वो आपके लिए साइन होगा कि आपके जीवन में आपको प्यार करने वाले लोग जो हैं दाखिल होने वाले हैं। कुछ लोगों का खुद का भी यहाँ पर नियत काम करने की, भाग भाग के काम करना, इंटरेस्ट लेके काम करना कि मेरा मन है इस काम को करने का, वो होगा आपके साथ इस महीने में। ओके, सो यस, ब्यूटिफुल एनर्जीज पाइल नंबर 2 आपके लिए। लेट्स सी एनिमल टोटम क्या है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। इस महीने आपको बे लीफ
लीव्स, मुझे पत्ते नज़र आ रहे हैं। कभी कभी हम पत्तों के ऊपर कुछ अपनी इंटेंशंस भी लिखते हैं और उसे अपनी किताब में रख लेते हैं। कभी कभी किसी को कुछ एक्सप्रेस करना होता है, तो बहुत ही बॉलीवुड स्टाइल एनर्जी है ये। पत्तों के साथ काम करना, कोई पत्ता कोई पत्ता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई लीफ है और उसके ऊपर आप कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, या तो उसे अपने पास ही रख रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, बट आई थिंक ये एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत पॉजिटिव होगा। ओके, बे लीफ के साथ भी आप काम कर सकते हो। बे लीफ को बर्न करना मनी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सो ये एक एनर्जी आ रही है आपके लिए। थैंक यू। We have house finch. Know your song. Understand, knowing basically बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र हो सकता है बहुत सारे केसेस में। जब आपको पता है कि क्या है, व्हाट्सअप, जैसे अगर हम बोलते हैं ना कि हाँ मुझे पता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, आई नो द ट्रुथ, आई अंडरस्टैंड द रियलिटी नाज। सो अंडरस्टैंडिंग, नोइंग अपने आप में बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, और वही गाइडेंस भी है यहाँ पर। खास करके यहाँ पर स्पैरोज, बर्ड्स की एनर्जी आपको ये मैसेज दे रही है, समझो, जानो, कि जो तुम्हारी नोइंग है, जो तुम्हें जिन चीज़ों को तुम अंडरस्टैंड कर चुके हो, ये तुम्हारी रियलिटी में कैसे अनफोल्ड हो रही है। क्या उसी से मिलता जुलता कोई प्रमाण है कि मैंने ये चीज़ सीखी थी, ओ अच्छा ये रियलिटी में ऐसी दिखती है नाज। हम टैरो की भाषा में ये बोलते हैं कभी कभी, अगर आपको टैरो स्कॉलर बनना है, लेजेंड बनना है टैरो की दुनिया में, सो आप जो आपके कार्ड्स हैं आप उन्हें रियलिटीज़ में ढूंढते हो। ओके, सो वही सेम एनर्जी यहाँ दिख रही है कि जो मेरे मन में चल रहा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी नोइंग है, जिस ट्रुथ के मैं वाकिफ हूँ, वो रियलिटी में कैसा दिखता है। ओके, अगेन इंटरकनेक्टेडनेस की एनर्जी। ओके, ये चीज़ आपको फॉलो करनी होगी यहाँ पर। What else? Renew your life, see eagle. I don't know, आपके लिए मूवीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, मूवीज खास करके कि उसके मन में क्या चल रहा था। ये स्टेटमेंट है कि उसके मन में क्या चल रहा था, मुझे नहीं पता नाज, लेकिन उसके मन में जो चल रहा था वो किसी मूवी में आपको दिखेगा। तो ये पर्सन कोई भी हो सकता है। तो इस रीडिंग को देखते वक्त भी अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा नाम आ रहा है जिसके बारे में आप कह रहे हो कि यार उसके मन में क्या था, उसके मन में क्या चल रही थी वो बात, मुझे जाननी है, तो वही पिक्चर आपको किसी मूवी में दिखेगी। ओके, सो मूवीज इंपॉर्टेंट हैं, बर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस महीने में, क्योंकि दोनों एनिमल टोटम आपके लिए बर्ड्स आए हैं। यहाँ स्पैरो, हाउस फिंच की एनर्जी है और यहाँ सी ईगल की एनर्जी है। सो रिन्यू योर लाइफ, विच मीन्स कि जो फायर है उसे फिर से लेकर आओ, और आई थिंक वो आपकी तरफ आ भी रही है। ओके, आई ऑल्सो बिलीव इस महीने में आपको अचीवमेंट शब्द बहुत फॉलो करेगा। आपके खुद के अंदर ऐसे बर्निंग डिज़ायर्स उठेंगे कि मैं कौन सी अचीवमेंट को अनलॉक कर सकता हूँ, मैं क्या हासिल कर सकता हूँ, मुझे एक मेडल चाहिए, मुझे एक ट्रॉफी चाहिए, मुझे एक ऐसा मोमेंट चाहिए जहाँ पर सारी आइज़ मेरे ऊपर हों। ये डिज़ायर है, बर्निंग डिज़ायर इस महीने की आपकी, एंड आई थिंक ये आपकी साइकी को शेप करेगी। आपके बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारी डिसीजंस इस डिज़ायर की वजह से अफेक्ट होंगे। ओके, सो यस, आई थिंक डिज़ायर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपकी कुंडलिनी में सेक्सुअल एनर्जी भी इंक्रीज देख रही हूँ, सेक्सुअल एनर्जी। लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, इस चीज़ के बारे में। थैंक यू। पाइल नंबर 2, बाय द वे नया डेक मेरे चैनल पर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके मैसेजेस को देखने के लिए। सो पाइल नंबर 2 के टैरो कार्ड्स क्या हैं यहाँ पर। थैंक यू। We have Knight of Cups, और इसके हाथ में जो कप है ये ट्रॉफी की तरह दिख रहा है, जैसे हम ऐसे उठाकर बोलते हैं ना, ये मेरी ट्रॉफी है, इसे मैंने अचीव किया है, जैसे ऐसी एनर्जी है। 8 of Cups, 4 of Pentacles,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। सेम दो कार्ड्स अलग डेक से पाइल नंबर 1 में भी आए थे, सेम पोजीशन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स। सो पाइल नंबर 1 के साथ भी आपका कोई नाता हो सकता है। और देखिए टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी एस ऑफ वॉन्ड्स, और एस ऑफ वॉन्ड्स की सीट नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ऊपर हम बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं वॉन्ड्स की एनर्जीज की आपके लिए। बहुत सारी एक्साइटमेंट, बहुत सारा इंटरेस्ट है इस महीने में। हर दिन इंटरेस्टेड है, हर दिन आप इंटरेस्टेड हैं। आई मीन हर दिन आपका इंटरेस्टिंग वाइब से भरा हुआ है। ओके ऐसी एनर्जी है। सीट्स के नीचे फ्यूनिक्स की भी ऊर्जा है। यस, बहुत बड़ा रीबर्थ हो जैसे पाइल नंबर 2 वालों के लिए। जैसे ये इस महीने की ऐसी वाइब है कि काफ़ी लंबे समय से आपने कुछ ऐसा महसूस नहीं किया, ऐसी एक्साइटमेंट, और वो सेम एक्साइटमेंट आपको मिल रही है। से यहाँ मैजिशियन कार्ड भी है, मूंछों वाला मैजिशियन। मैं इस कार्ड को जब पहली बार देखी तो मैंने पहला कमेंट यही दिया इसको कि आपकी मूछें हैं, क्योंकि अमूमन मैजिशियन की मूछें नहीं होती। सो मूछों वाला मैजिशियन आया है आपके लिए। ओके सो लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि ये मैजिशियन इस रीबर्थ के नीचे बैठा हुआ है। सो फिनिक्स एनर्जी, फिर मैजिक, राइट। सो अगर आपके टैरो कार्ड्स की बात करें, 2 क्वींस हैं यहाँ पर। क्वींस यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी लेकर आ रही हैं, लेकिन क्वींस की एनर्जी हाई प्रीस्टेस के लेंस में ये भी बात करती है कि विक्टिम माइंडसेट से बचिएगा। इस महीने में विक्टिम माइंडसेट से बचना होगा। इसी वजह से यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। मेरे पास क्या नहीं है की जगह मेरे पास क्या है, और जो मेरे पास है मैं उसे और कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ। ये जो महीना है ये इसी चीज़ के बारे में होने वाला है। जो भी प्लानिंग है आपकी वो बेसिकली इसी स्पेस से करे कि मैं और कैसे ये सेम एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं और कैसे मैग्नेट बन सकता हूँ। की है यहाँ पर कॉन्फिडेंस। क्या रिसेंटली आपका किसी वजह से कॉन्फिडेंस लो हुआ है पाइल नंबर 2? क्योंकि अगर हुआ है तो उसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे बैलेंस करने के लिए क्वीन ऑफ कप्स आपका साथ दे रही है। क्वीन ऑफ कप्स क्या है? क्वीन ऑफ कप्स है कि कुछ समय के लिए मैं यहाँ पर जो मैं सभी की ज़रूरतों का ध्यान रखती हूँ कि मैं उसको भी ठीक कर दूँ, मैं उसको भी प्यार दे दूँ, नहीं, मैं थोड़ी सी अनमोल बन जाऊंगी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मेरा खुद का कप जो है अब मुझे उसमें जो हीलिंग वाटर है उसे मुझे अभी बचाना होगा खुद के लिए। मैं खुद की एनर्जीज को रिजुविनेट कर लूँ और फिर मैं बाद में ध्यान दूंगी। सो क्वीन ऑफ कप्स बेसिकली एक बहुत ही राइट माइंड सेट के साथ इस एनर्जी में टैप इन करना कि अभी मैं इन्वॉल्व नहीं होंगी, अभी मैं यहाँ पर दूसरों की जगह खुद को मेन प्रायोरिटी बनाऊंगी। ओके सो इसी तरीके से आप अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, और जितना इस महीने में आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, जो अच्छी चीज़ें आपने पिछले कुछ महीनों में एक्सपीरियंस की हैं आप उन्हें फिर से एक्सपीरियंस करना शुरू कर दोगे। ओके इस महीने में ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इस पाइल को थोड़ा सा इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है कि यस, अंदर की खूबसूरती, अंदर के गुण बहुत मायने रखते हैं, लेकिन जिस टाइम पीरियड में आज हम हैं, डिजिटल एज, इसमें बाहरी लुक्स भी बहुत मायने रखती हैं, और अपनी बाहरी सुंदरता का ध्यान रखना कोई बुरी बात नहीं। ओके सो बैलेंस, तभी तो क्वींस है, बैलेंस। ये अंदर की बात कर रही है, ये बाहर की बात कर रही है। ओके आई बिलीव इस महीने में खास करके करियर, फाइनेंसेस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी आपका इन्वायरमेंट है, उसमें कॉन्टिन्यूसली ये माइंडसेट में रहना कि आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, माई मनी इज सेफ, माई मनी इज प्रोटेक्टेड, ऑल इज वेल नास, कोई चिंता की बात नहीं है। ये माइंडसेट बहुत हेल्पफुल होगा। ओके अगर कोई टफ चैलेंजेस भी हैं यहाँ पर, कोई बड़ी प्रोजेक्ट है आपकी, कोई बड़ी असाइनमेंट है आपकी, कोई टीम वर्क बड़ा करना है, इंपॉर्टेंट लॉन्चेस हैं आपके, कॉन्टीन्यूसली खुद को ये बोलते रहें सब ठीक है, सब ठीक है, मेरी मनी भी सेफ है, मैं भी सेफ हूँ, मेरी जॉब सिक्योर है, मेरा बिजनेस सिक्योर है। ओके क्योंकि इसी से ही मुझे लगता है कि आप यहाँ पर फ्रूटफुल रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ओके इस महीने में आपको बहुत ध्यान भी देना होगा सैडनेस की तरफ, उदासी। ओके अमूमन आप किन चीज़ों को लेकर उदास होते हैं पाइल नंबर 2?
थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए, क्योंकि ये चीज़ें इस महीने में फिर से आएंगी। ओके, लेकिन आपका काम है इनसे अब आगे बढ़ना, अवेयर हो जाना कि ये मेरा सैडनेस का पोर्टल है, मुझे इसमें नहीं जाना, मुझे कुछ और करना है इसकी जगह, मुझे कुछ और महसूस करना है इसकी जगह। ओके, सो यस, आई थिंक यहाँ पर सैडनेस को भी आप रिप्लेस करोगे, आप माइंडफुल होंगे कि ये चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही तो मुझे इसमें एंगेज नहीं होना है। नाज सैड कॉन्वर्सेशंस, खास करके उदासी से भरी हुई बातें, अगर आप भी नहीं कर रहे हो, कोई और भी कर रहा है, तो वहाँ से सिंपली उठ जाना कि मुझे इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं बनना। रिपीट हो रहे जो इत्तेफाक होते हैं, जो बातें होती हैं, कभी कुछ लोगों के ये पैटर्न्स होते हैं कि वो एक ही बात को 10 बार रिपीट करेंगे। एक कहानी पहले 10 बार बोली जा चुकी है लेकिन फिर भी उसको रिपीट किया जा रहा है। सो आप कह रहे हो कि नो, ये सैड स्टोरी 10 बार बोली जा चुकी है, अब 11वीं बार नहीं, 11वीं बार हम कुछ नया, कोई नया चित्र बनाएंगे, कोई नई स्टोरी सुनेंगे। जैसे ऐसे माइंड सेट में हो आप यहाँ पर। ओके, और आपका मेन कैटलिस्ट एनर्जी नाइट ऑफ कप्स की, आई थिंक आप यहाँ पर शाय नहीं कर रहे अपनी अचीवमेंट्स जो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी हैं उनको दिखाने में, उनके बारे में बात करने में। आप कह रहे हो कि यस, मेरी अचीवमेंट है ये, अभी तक इतना अचीव कर लिया है हमने। सो आई थिंक इस पूरे महीने में अभी तक, बचपन से लेकर अभी तक, जो भी ट्रॉफीज हैं आपकी, जो भी मेडल्स हैं आपके, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके, लगाओ उसको बाहर, रखो अपने सामने, अपनी इस ईगो को थोड़ा सा बूस्ट दो कि यस, मैं एक अचीवर हूँ, मैं एक विक्टोरियस पर्सन हूँ। ये सबूत है उसका, बचपन से लेकर अभी तक, मैं मतलब पूरे काउंट करने को बोल रही हूँ। ओके, कोई अवार्ड है आपके पास, कोई ट्रॉफी है आपकी, कोई सर्टिफिकेट है आपका, बचपन में कोई कंपटीशन में मेडल मिला था आपको, सब बाहर निकालो। उन तस्वीरों को भी बाहर निकालो जिसमें आपको कुछ मिल रहा है, आप स्टेज पर हो, स्कूल टाइम से जुड़ा हुआ। क्योंकि जितना आप ये कीजिएगा उतना ही आप देखिएगा कि आप अपने जीवन में एस ऑफ कप्स की एनर्जी को वेलकम कर रहे हो। एस ऑफ कप्स ओवरफ्लोइंग एनर्जी है। ओके, लव, अगर आपको प्यार चाहिए तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी करना। ओके, बट यस, यहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे किसी भी लिहाज से। आप जैसे अवेयरनेस में हो कि रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है, ओ मुझे इसे रिपीट नहीं करना ना, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ओके, सो नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए। Queen of Air, Queen of Swords in traditional tarot. बहुत सारी क्वींस हैं आपके लिए। ओह माय गॉश, द मदर, द एम्प्रेस, बहुत फेमिनिन एनर्जी। 2 कार्ड और लेती हूँ मैं यहाँ। द सेनेशल, जैसे भी आपको इसे प्रोनाउंस करना है। Oh my God, we have the father, the mother and the father. इस महीने में जब आप किसी के साथ बात करें, खास करके कोई ऐसा पर्सन जो करता तो बहुत कुछ है लेकिन फिर अपनी बात से पलट जाता है, इस महीने में इस पर्सन के साथ बात करते वक्त प्रूफ का यूज कीजिएगा। ओके, चैट्स, मैसेजेस, कॉल्स, ईमेल्स, कहीं पर भी मान लीजिए इस पर्सन ने कुछ ऐसा मेंशन किया है जो अब इससे मुकर रहा है, आई थिंक आपको उस चीज़ को पुख्ता करने की, उसको बताने की बेसिकली आपको ज़रूरत है। क्योंकि आई बिलीव इस महीने में आप बहुत सारे लोगों के लिए अवेकनिंग का भी काम कर रहे हो। आपके द्वारा इस पर्सन को ये रियलाइज होने की जरूरत है कि नहीं, मैंने किया तो था, मैं फ्लिप फ्लॉप करता तो हूँ। ओके, सो आई थिंक ये आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप यहाँ पर, ये जो फ्लिप फ्लॉप करने वाले लोग होते हैं ना, अक्सर ये हमें वीक करते चले जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अपनी पावर को गेन करने के लिए, अपनी पावर को क्लेम करने के लिए बेसिकली आपको ये करना होगा। इस महीने किसी को भी फ्लिप फ्लॉप ना करने दें, आपके अंदर वो डाउट ना क्रिएट करे, ये पावर किसी को नहीं देनी।
ओके। आई ऑल्सो बिलीव इस महीने में आपकी एसेट्स पर आपका अपना ध्यान लेकर जाएं कि मेरे एसेट्स क्या हैं, मैं किन चीज़ों को ओन करता हूँ, आपके अकाउंट्स कितने हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये सिंपली आपका सोशल मीडिया अकाउंट, आपके कहाँ कहाँ अकाउंट बने हुए हैं, आपने कभी उसे ओपन करके देखा भी है? अगर आप उसे नहीं चला रहे हो तो उसको बंद कर दीजिए, डीएक्टिवेट कर दीजिए। इस कि आप किसको ओन कर रहे हो। ओके, ये शब्द है यहाँ पर कि मैं कौन सी चीज़ें ओन करता हूँ और मेरा उनके साथ कितना, उस चीज़ के साथ कितना कनेक्शन है। ओके, इस एक चीज़ पर आपको ध्यान लेकर जाने को बोला जा रहा है। एंड फादर एंड मदर, या आपके खुद के भी माता पिता हो सकते हैं, या फिर आप खुद ही एक माता पिता के रोल में हैं। एंड आई बिलीव टीम वर्क, क्योंकि फादर एंड मदर टीम वर्क की एनर्जी है। टीम वर्क के ऊपर ध्यान लेकर जाएं। एक बच्चे को माँ की भी ज़रूरत होती है और पिता की भी ज़रूरत होती है। और इन केस आपके जीवन में आपको ऐसा लगा कि ये टीम वर्क नहीं हुआ, ओके, सो जस्ट बी अवेयर कि आपके जीवन में कुछ इश्यूज हैं, हो सकता है कि वो इस अभाव की वजह से पैदा हुए हों। कभी कभी कुछ क्वेश्चन होता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ना, ये ब्लॉकेजेस क्या है मेरे। मे भी आपके ब्लॉकेजेस मदर फादर का टीम वर्क नहीं कर पाना आपके जीवन में, आपके कुछ ब्लॉकेजेस इस बारे में हैं। तो सिंपल अवेयरनेस कि अच्छा ये मेरा ब्लॉकेज है, पहले इसकी तरफ अपना ध्यान लेकर जाओ और फिर वेट करो इसके इलाज का, इसके सल्यूशन का। हो सकता है कि ये 10वें महीने में यहाँ पर आपके सामने आए कंप्लीशन की एनर्जी, 9 की एनर्जी रिलीज करने की एनर्जी हो जाती है और 10 की ऊर्जा। तो अक्टूबर के महीने में हो सकता है कि आपको इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मिले। ओके, सो यस, ये कुछ मैसेजेस हैं। नाउ लेट्स सी आपका न्यू मून की एनर्जी आपके लिए क्या है, न्यू मून गाइडेंस आपके लिए क्या है। थैंक यू। वी हैव मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, फिर से यिन एंड यांग की ऊर्जा। कोई फिश, अगर ये पायल में ऐसे लोग हैं जो मनी मैग्नेट बनना चाहते हैं, कोई फिश होती है ना ऑरेंज और वाइट कलर के पैटर्न्स वाली, देखो उसको, उसके ऊपर मेडिटेट करो। उस रंग, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है वाइट ऑरेंज या क्रीम या ऑरेंज कलर, ये कलर कॉम्बिनेशन आपकी साइकी के लिए बहुत अच्छा है मनी मैग्नेट बनने के लिए। ओके, सो न्यू मून वाले दिन कोई फिश के साथ काम करना, कोई फिश को ध्यान में लेकर आना, उसके वॉलपेपर को भी आप लगा सकते हो और ये चीज़ आपको मनी मैग्नेट बनने में मदद करेगी। ओके, लेट्स सी फुल मून की क्या वाइब है। ओके, फुल मून इन एरीज, यहाँ पर न्यू मून इन पाइसेस की एनर्जी है बाय द वे। सो यहाँ पर है कूल योर इमोशंस। गुस्सा करने के बाद क्या होता है, जब हम एकदम से ठंडे हो जाते हैं ना, तो पहले अगर आप कॉन्शियस हैं, थोड़ा सा इनर वर्क कर रहे हैं, तो पहला ख्याल आपके मन में ये आएगा कि ये गुस्सा नहीं करना चाहिए था मुझे, मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। एक अवेयर पर्सन का पहला रिएक्शन यही होता है अपने गुस्से को लेकर, राइट। सो गुस्से के बाद की एनर्जी, रिएक्शंस के बाद की एनर्जी, रिफ्लेक्शन का टाइम पीरियड बेसिकली, राइट। सो फुल मून वाले दिन आप सिंपली रिफ्लेक्शन में अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हैं। आप अपने आप को बोल सकते हैं कि रीसेंट पिछले 3 दिनों में मेरे रिएक्शंस कितने लाउड थे और उन लाउड रिएक्शंस के बाद क्या मैंने कुछ कॉन्टम्पलेट किया, क्या मैंने कुछ रिफ्लेक्ट किया अपने बिहेवियर्स के ऊपर। ओके, सो फुल मून के दिन अगर कुछ नेगेटिव ऐसा है आपके इमोशंस के साथ जुड़ा कि आप रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हो और बहुत रिएक्शंस लाउड हैं, तो आप इस एनर्जी को रिलीज कर सकते हो फुल मून वाले दिन। ओके, ऑल राइट, इसी के साथ हम यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ की एनर्जी को देखते हैं। इस महीने में आपकी हायर सेल्फ की एनर्जी कैसे आती है, लेट्स सी। थैंक यू। पाइल नंबर 2, गाइड, यस। तो गाइड के रूप में आपकी हायर सेल्फ दस्तक देगी, ओके, इशारा देगी। इसके कीवर्ड्स हैं नेविगेटर, प्रोग्रेस एंड डायरेक्शन। तो प्रोग्रेस डेफिनेटली है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, आपका किसी नई कंट्री में आपका बिजनेस एक्सपैंड होगा। मुझे मैप में नई कंट्रीज दिखी, इसके हाथ में मैप पकड़ा हुआ है। ओके, तो जो लोग बिजनेस करते हैं, किसी नई कंट्री में आपका बिजनेस एक्सपैंड होगा और आपकी हायर सेल्फ दरअसल गाइड सेल्फ जो है आपकी खुद की, जो आपने सीखी है, ज्ञान लिया है, कैसे आप उसे शेयर कर सके, कैसे आप दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम कर सकें,
मार्गदर्शन दे सके, मार्गदर्शक बन सकें, ये साइंस देगी आपकी हायर सेल्फ। कहीं ना कहीं आपको वो इस रोल में स्टेप इन करने को बोलेगी। ओके, और आपको हो भी सकता है कि आप कुछ ऐसे लोगों के साथ आपका पाथ क्रॉस हो जिनके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपके पास मौजूद हैं। ओके, सो आई थिंक इस महीने में आप अपनी गाइड सेल्फ के भी रूबरू होंगे। आपको ये विश्वास हो जाएगा कि आप दूसरों को गाइड कर सकते हो। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी यहाँ पर एफर्मेशन क्या है आपकी। कुछ लोगों को ये भी बोला जा रहा है सितंबर लिखकर अपना नाम लिखो। सितंबर एक पेपर पर लिखो सितंबर, फिर लिखो अपना नाम, जो भी आपका नाम है, और उसके आगे इक्वल्स टू डालकर लिखो प्रोग्रेस। सितंबर आपका नाम इज इक्वल्स टू प्रोग्रेस। ये इक्वेशन, ये मैथमेटिकल जैसे इक्वेशन है जैसे, राइट। सो ये इक्वेशन आपको दरअसल प्रोग्रेस बनने में मदद करेगी। आप प्रोग्रेस अट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप प्रोग्रेस बन गए। आप अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप अबंडेंस बन गए। आप पीस की एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप पीस बन गए। आप समझ रहे हो ये चीज? ये प्रेजेंस के बारे में बात कर रही है। आप किसी के साथ बैठे हुए हो तो उसके लिए आप एम्बॉडीमेंट हो किस चीज की? पीस की, प्रोग्रेस की, अबंडेंस की, मनी मैग्नेट की। ओके, सो ये एक चीज की जा सकती है। ओके, लेट्स सी एफर्मेशन क्या है पाइल नंबर 2 वालों के लिए। I love my food, my food loves me. Yes, मां अन्नपूर्णा की एनर्जी आपको ब्लेस कर रही है। पाइल नंबर 2, मां अन्नपूर्णा को ग्रैटिट्यूड शो करें और इस एफर्मेशन को चैंट करें, लिखें कमेंट सेक्शन में। ओके, आई लव माई फूड लव्स मी। यस, मैं जो कंटेंट कंज्यूम करता हूँ वो कंटेंट मेरे लिए बेनिफिशियल है। मैं जो फूड कंज्यूम करता हूँ वो फूड मेरे लिए बेनिफिशियल है। जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपके लिए अच्छा है। बेसिकली ये एफर्मेशन का मेन क्रक्स है यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, आपके लिए फाइनल मैसेजेस देखते हैं पाइल नंबर 2। थैंक यू फॉर दैट। You already know the answer. आप जो सवाल कर रहे हो, जो आपके मन में सवाल चल रहा है, उसका आंसर या तो एकदम आपके सामने है या आपको ऑलरेडी आंसर पता है, लेकिन आप शायद खुद ही उसको और डीप करना है, डीप नॉलेज चाहिए उसके चक्कर में जो सिंपल आंसर अवेलेबल है आप उसे नज़रअंदाज कर रहे हो। सो गाइड्स का मैसेज ये है कि यू ऑलरेडी नो द आंसर और वो परफेक्ट आंसर है अपने आप में। ओके, चूज लव, नो मैटर वॉट, चूज लव। ओके, और लव आपको आपके ट्रेजर तक पहुंचाएगा। हीरोज जर्नी दिख रही है यहाँ पर। फेम, यू पॉपुलर पाइल नंबर 2। सितंबर के महीने में यू वेरी पॉपुलर। ओके, आपको लोगों के दिमाग में आपका नाम है, लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, लोग आपके काम की चर्चा कर रहे हैं, आप जिस तरीके से कपड़े पहनते हो उसकी चर्चा हो रही है, आप लोगों के दिमाग में हो, आप लोगों के जहन में हो। ओके, रे ऑफ होप, कुछ लोग जो आशा छोड़ रहे हैं मत छोड़ो। ओके, गिव अप मत करो। मुझे टनल का वो आखिरी सिरा दिख रहा है, रोशनी दिखने वाली है आपको, तो गिव अप करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। इंस्पिरेशन, यस, स्विच वर्ड्स के साथ काम करना बहुत अच्छा होगा इस महीने में। बॉर्न टू शाइन, न्यू स्टूडियो, कुछ लोगों को सिंपल इनकरेज किया जा रहा है कि तुमको कुछ करना है, लेट्स से पाइल नंबर 2, और तुम काबिलियत भी रखते हो, और साइंस भी मिल गए सारे, लेकिन अगर फिर भी वो नहीं हो रही चीज़ तो वो इसलिए है क्योंकि वो चीज़ एक जगह मांग रही है आपसे, एक सेपरेट प्लेस, एक सेपरेट स्पेस मांग रही है आपसे। जैसे कभी कभी हम मेडिटेशन
किसी ऐसे स्थान पर नहीं कर सकते जहाँ पर मतलब बहुत बहुत और शोर है, या जैसे मान लीजिए किसी और चीज़ ने वहाँ पर जगह ले रखी, जैसे कह लीजिए ये फैमिली रूम है, तो वो फैमिली रूम का रोल है, वो फैमिली रूम का टैग है उस स्पेस में, राइट। सो हम कहते हैं कि हाँ मेडिटेशन के लिए मैं एक अलग जगह बनाऊंगा और वहाँ पर मेडिटेशन होगी। वही वही चीज़ यहाँ पर है। आपको कुछ करना है लाइफ में तो उसे स्थान दें, उसके लिए एक कॉर्नर, एक कमरा, एक स्टूडियो बनाएं और वो चीज़ फिर हो जाएगी। वो स्थान मांग रही है आपसे। कभी कभी हम टैरो की जर्नी में भी ये चीज़ देखते हैं कि कुछ टैरो डेक इस तरीके से मैसेजेस देते हैं। टैरो रीडर्स जो है उन्हें पता होगा, कभी कभी कोई टैरो डेक एक स्थान मांगता है, वो स्पेशल क्लॉथ मांगता है आपसे, वो कुछ स्पेशल स्टैंड मांगता है आपसे। वो कहता है कि मुझे इस जगह पर मुझे उस जगह पर रखो, मैं फिर बोलूँगा। अगेन जो टैरो रीडर्स उन्हें पता होगा, सो वही चीज़ यहाँ पर है। आपका जो सपना है वो बस आपसे एक स्थान मांग रहा है, एक स्पेशल कोना। कुछ नहीं भी करना है तो बोलो कि मैं यहाँ इस जगह पर ये स्पेशल जगह बनाई है, यहाँ बैठकर मैं इस चीज़ के बारे में सोचूंगा, इस सपने के बारे में सोचूंगा, और फिर वो स्पेस जो है उसमें इंसाइट्स आने लगेंगी आपको कि नेक्स्ट एक्शन क्या है। ये तरीका होता है कभी कभी हमारे ड्रीम्स को फुलफिल करने का। ओके, ये सीक्रेट बता रही हूँ आपको मैं, मुझे ग्रैटिट्यूड दे देना। ओके, सो वी हैव डिवाइन टाइमिंग। आई थिंक यस, ये ट्रुथ शायद इसी वजह से मिला आपको क्योंकि डिवाइन टाइमिंग, और वो मुझे मैसेंजर बनाया उन्होंने आपको इस ट्रुथ को देने के लिए। सो गवर्नमेंट जॉब, जो लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, आप अलाइनमेंट में हैं, बेसिकली ये मैसेज है। अपॉइंटमेंट, यस, कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट होने वाली है इस महीने में। ओके, या फिर आप ये इंटेंशन सेट कर सकते हैं कि इसी महीने की, अगले साल इसी महीने में मैं एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँगा। ये भी एक इंटेंशन सेट की जा सकती है। ओके, डू इट नाउ। बर्थडे गिफ्ट्स, यूनियन, कुछ लोगों की बर्थडे पर रिकंसिलिएशन होगी। इनकेस आप पूछ रही होगी मेरी रिकंसिलिएशन कब होगी, आपके बर्थडे या आपके पार्टनर के बर्थडे पर आपकी रिकंसिलिएशन होगी। हेल्दी वेट गेन एंड सॉल्यूशंस, या शब्द है ढंग। तरीका क्या है किसी काम को करने का, तरीका क्या है किसी काम को स्टेबल करने का। कभी कभी चीज़ों को वेलकम करना आसान होता है लेकिन उन्हें इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट होता है, अपना बनाना डिफिकल्ट होता है, राइट। सो कैसे मैं किसी चीज़ को अपना बना लूँ, कैसे किसी चीज़ को मैं इंटीग्रेट कर लूँ, ये आंसर आपको मिलेगा इस महीने में। ओके, न्यूज़पेपर पढ़िए, पाइल नंबर 2। आई नो न्यूज़पेपर आजकल लोग नहीं पढ़ते क्योंकि उसमें पॉजिटिव बातें नहीं होती, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन इस महीने में आपको पढ़नी चाहिए। आपके लिए न्यूज़पेपर इम्पॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर में कुछ है आपके लिए बेसिकली। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। ज़रूर बताइए कि कैसे इस रीडिंग ने आपको गाइड किया। ओके, प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर लव्स, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पाइल नंबर 3 ये आपकी रीडिंग होने वाली है सितंबर मंथ के लिए। देखते हैं कि आने वाला महीना आपके लिए कैसा रहेगा, कौन सी धमाल होने वाली है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या रहेंगे, ब्लेसिंग्स क्या रहेंगी, और साथ ही साथ गाइडेंस क्या है जिसे आपको फॉलो करना है। ओके, तो यस, बहुत डिटेल में रीडिंग होने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके लिए कार्ड्स को चैनल करने के लिए। होपफुली आप भी उतने ही एक्साइटेड होंगे। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। सबसे पहले कुछ ओपनिंग मैसेजेस ताकि एक ओवरऑल वाइब को हम समझ सकें। ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 3, डिवाइन ऑरेकल, ग्रेट स्पिरिट्स। प्लीज़ मुझे बताएं कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, सितंबर 2024 का ये जो नया महीना है ये इनके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य।
मेरा ध्यान गया मरकरी के कार्ड के ऊपर, झलक दिखी छोटी सी मुझे। मरकरी रेट्रोग्रेड भी चल रहा है और मरकरी के कार्ड की झलक। सो पहला कार्ड होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट challenges, focus on what you desire. Diana, focused intention, think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome. दो कार्ड आए और दोनों में एक मैसेज कॉमन है और वो ये है कि अपनी इच्छा पर फोकस लेकर जाओ, बाकी सारी डिस्ट्रैक्शंस, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, हाउ पार्ट को जाने दो, नो इफ नो बट बेसिकली जो बोलते हैं हम। ओके, जैसे आपके गाइड्स यहाँ पर डेस्परेट हैं इस मैसेज को देने के लिए, क्योंकि ये मैसेज 2 बार रिपीट हुआ है। जैसे आपके गाइड्स कह रहे हैं कि आम खाओ ना, आम खाओ, अपनी डिजायर्स पर फोकस रखो। इसके अलावा जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो वॉइसेस उठ रही हैं अंदर बाहर, जो कह रही हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, अभी कुछ समय के लिए एटलीस्ट सितंबर के महीने में इन वॉइसेस को अपना ध्यान मत दो। अभी ध्यान देना है अपनी डिजायर्स को, ताकि वो आपके ध्यान में बैठ सकें। आपको अपनी डिजायर्स को अपना बनाने की जरूरत है। ओके, जैसे ये एनर्जी है यहाँ पर। एंड वी हैव हॉरस, कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। माय गॉड, पाइल नंबर 3। पहला मैसेज तो मैं आपको यही दूंगी, जो मेरा नहीं, ऑब्वियसली आपके गाइड्स का मैसेज है। आपके गाइड्स कह रहे हैं कि तुम्हें अंदाजा है कुछ कि तुम कितने पावरफुल हो, तुमको कोई अंदाजा है इस चीज का, कभी खुद बैठते हो इस थॉट के साथ कि तुम कितने पावरफुल हो, तुम्हारी थॉट्स कितने पावरफुल है, तुम्हारे थॉट्स का एक रिपल इफेक्ट होता है। आप लिटरली यहाँ पर रियलिटीज क्रिएट कर रहे हो, रियलिटीज मैनिपुलेट कर रहे हो, रियलिटीज चेंज कर रहे हो। बेसिकली आपके थॉट्स में इतनी ताकत है। एंड दैट इज वाई आपके जो गाइड्स हैं वो आपको आपके थॉट्स को माइंडफुली यूज करना। आप सोच क्या रहे हो, आपका ध्यान किस चीज पर है। शब्द है फोकस। मैं अभी आपके साथ मान लीजिए कॉफी डेट पर चलूं और मैं आपसे पूछूं कि हाँ आजकल किन चीजों पर ध्यान है तुम्हारा, फोकस किन चीजों पर है तुम्हारा, तो वो 10 चीजें कौन सी आप मुझे बताना चाहेंगे। क्या समझ है उन चीजों की आपको? आप क्या अवेयर भी हो आपकी मेरा ध्यान इन दिनों लग किस चीज पर रहा है। और फोकस में इमोशंस ऐड कर देना। अगर आपको वो पुख्ता करनी है ना कि ये एनर्जी मेरा फोकस ले रही है, तो जिस चीज़ को भी लिख रहे हो खुद से पूछो कि ये जो इमोशनल स्टेट है इसमें मैं कितना बैठा रहता हूँ, इस एनर्जी को मैं कितना चैनल करता हूँ। अगर वो इमोशन भी है और वो चीज़ पर फोकस भी है, तो वो डेफिनेटली वो चीज़ आपकी सारी ऊर्जा एब्सॉर्ब कर रही है और वही आपकी रियलिटी को आगे क्रिएट कर रही है। तो सितंबर के महीने में ये ध्यान अपने दिमाग में लेकर आओ पहले तो, कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरे थॉट्स बहुत पावरफुल हैं, मैं अपने थॉट्स के द्वारा अपनी रियलिटी को इन्फ्लुएंस करता हूँ, रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करता हूँ। एंड दैट इज़ वाई ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बहुत माइंडफुली सोचूं। ओके, और इस महीने में मेरा बस एक ही टास्क है नाज, और वो ये है कि मैं अपनी इच्छाओं के ऊपर, जो मेरे ड्रीम्स है, जो मेरे गोल्स हैं, जो मेरी डिज़ायर्स हैं, मैं अपना पूरा ध्यान उसके ऊपर लेकर जाऊं। और उसके इर्द गिर्द जो भी अभी वॉइसेस हैं जो मुझसे कह रही हैं कि ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, अभी कुछ समय के लिए मैं इन वॉइसेस के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि ये वॉइसेस एग्जिस्ट ही नहीं करती। कैन यू डू दैट? पाइल नंबर 3। क्योंकि अगर आप ये कर सकते हो तो यस, मैजिक होगा, डिवाइन एल्केमी, मैजिक होगा। मैनिफेस्टेशंस का महीना है सितंबर का महीना। जो ऑलरेडी एफर्ट लगे हुए हैं, फरवरी के महीने में बैठकर कुछ लिखा आपने, वो इस महीने में मैनिफेस्ट होगा। आपने कुछ साल पहले किसी पुस्तक में कोई चीज़ लिखी थी कि ये मेरी ड्रीम लाइफ है नाज, उसी ड्रीम लाइफ को अनफोल्ड होते हुए आप इस महीने में देखेंगे, क्योंकि ये डिवाइन एल्केमी का महीना है। जिन लोगों का एमेथिस्ट के साथ भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जो एमेथिस्ट ब्रेसलेट पहनते हैं, रिंग पहनते हैं, खास करके मैसेज आपके लिए है। ओके, सो यस, ये मैनिफेस्टेशंस का महीना है। इस चीज़ की आपका फोकस किन चीज़ों के ऊपर है। ओके, आई ऑल्सो बिलीव आपके लिए
फोकलोर, लेजेंड जो हमारी टेल्स होती हैं, योद्धाओं की, शूरवीरों की कहानियाँ इस महीने में, इसका एक्सपोजर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओके, कैसे इन योद्धाओं ने अपने जंग को लड़ा, अपने युद्ध को लड़ा, कैसे उस युद्ध के बावजूद उन्होंने अपने मेन कैरेक्टर, अपनी अच्छाई को गवाया नहीं। आई थिंक समहाउ ये कहानियाँ इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको सुनिए, इनको पढ़िए और ये आपकी साइकी को शेप करेंगी समहाउ। ओके, आपकी खुद की वॉरियर एनर्जी को भी बाहर लेकर आएंगी। इस महीने में रामायण देखना बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा। रामायण से आपको बहुत सारा ज्ञान, इनके साथ बोल रहे हो कि मैंने ऑलरेडी देख रखी है, फिर से देखना, कुछ और नजर आएगा इस महीने। ओके, बट यस, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। कुछ चीज़ें जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, जिसमें बता नहीं सकती ये कैसे हुआ, आई डोंट नो ये कैसे हुआ। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये आई डोंट नो ये कैसे हुआ ना, बस हो गया, तो वो मिरेकल की ऊर्जा हो जाएगी। तो ऐसी कुछ चीज़ें भी आपके साथ होंगी। ओके, गरुड़, बाज, हॉक स्पिरिट, ईगल आपको बहुत दिखेंगे इस महीने में, और वो आपके लिए साइन है। समहाउ डिवाइन प्लान अनफोल्ड हो रहा है आपके लिए इस महीने में। ओके, आप यहाँ पर टाइम लैप्स वीडियो की रिकमेंडेशंस को भी बहुत देखेंगे अपनी एल्गोरिदम में, अपनी यूट्यूब की वीडियोस में। टाइम लैप्स की वीडियो होती है ना, जिसमें फ्लावर्स ऐसे धीरे 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 ब्लूम करता है, तो वो भी आपके लिए साइन हो सकता है कि कुछ अनफोल्ड हो रहा है आपके लिए। ओके, वाओ, ओके, लेट्स सी आपके लिए एनिमल टोटम क्या है यहाँ पर। पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, पाइल नंबर 3। ड्रीम जर्नलिंग करना अच्छा होगा इस महीने। ओके, आपकी स्पिरिचुअल आई कुछ दिखाएगी आपको। एस्ट्रल प्रोजेक्शन, एस्ट्रल प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन रिवील हो सकती है। कुछ लोग शायद ये कर रहे हैं ऑलरेडी, बट कुछ ना कुछ ड्रीम स्टेट में है यहाँ पर। ब्रॉड विंग्ड कैटडर्ड, डिस्कवर द पैटर्न। ओह, लीप ऑफ फेथ की एनर्जी, एंड रेड फॉक्स शेप शिफ्ट। तो ये आपके बेसिकली एनिमल टोटम है इस महीने के। पहली चीज आपको जो बोली जा रही है, ये महीना डिस्कवरी का भी है। ओके, आपका पैटर्न क्या है सक्सेस को लेकर। कोई सक्सेस आपको मिल जाती है तो उसके बाद आप क्या करते हो, या सक्सेस को पाने के लिए आपका स्टाइल क्या है, एफर्ट का पैटर्न क्या है आपका। समहाउ ये चीज़ें भी रिवील होना चाहती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये रिवील होने में आपके ड्रीम्स आपके मदद करेंगे। कुछ ऐसे ड्रीम्स इस पाइल को इस महीने में आ सकते हैं जो बहुत नेगेटिव नेचर के हैं, और आपको लगेगा कि उफ नाज, ये नेगेटिव चीज़ें क्यों, क्योंकि कभी कभी हमारी कॉन्शियस सेल्फ नेगेटिव इमोशंस को एड्रेस नहीं करना चाहती, तो सबकॉन्शियस उसे रिसाइकल करता है ड्रीम स्टेट में, ताकि हम पर्ज कर सकें। क्योंकि कॉन्शियस रियलिटी में हम कॉन्टिन्यूसली इंटेंशंस दे रहे हैं, रिलीज करना है मुझे, पर्ज करना है मुझे, साइकिल्स को क्लोज करना है। लेकिन जो कॉन्शियस माइंड, उसमें मान लीजिए ब्लॉकेज का काम करे ना, कि उसको एड्रेस नहीं करना डिफिकल्ट फीलिंग्स को, तो सबकॉन्शियस मदद करता है, और वही होगा आपके साथ। तो नेगेटिव ड्रीम से डरना नहीं, बल्कि वो साइन है आपके लिए कि वो जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो एड्रेस किए जा रहे हैं ड्रीम स्टेट में, वो बाहर आ रहे हैं। ओके, आपकी पर्जिंग हो रही है, आपकी क्लेंजिंग हो रही है। ओके, सो इसी वजह से आई थिंक आप डिस्कवर कर पाओगे कि ओ, मेरा थिंकिंग पैटर्न ये है, मेरा सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम ये है। और किसके बारे में शब्द है, सक्सेस के बारे में आपका पैटर्न क्या है, ये आपको पता चलेगा ड्रीम स्टेट से। ओके, चतुराई, रेड फॉक्स, रिसेंटली कुछ एनिमेटेड वीडियोस भी पॉपुलर हुई थी। आई थिंक ये कोई मूवी थी या कोई कार्टून था, लेकिन उसमें एक हॉर्स है, एक फॉक्स है, एक छोटा सा लड़का है, और समथिंग लाइक दैट। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उसका नाम क्या है, बट अगर ऐसी कोई वीडियो आपकी कोई क्रॉस करे, आई बिलीव उसके लेसन्स को
देखना भी अच्छा होगा। बट यस, ये चतुराई का कार्ड है। ये आपको कह रहा है कि चतुराई, हम इनोसेंट सेल्फ को ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं हमारी सोसाइटी में। ये जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, प्योरिटी, इनोसेंट सेल्फ, इनकी बातें करता है। बट हमारी क्लेवर सेल्फ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। और ये इसी वजह से बैलेंस की ऊर्जा है। कुछ हिडन है, कुछ प्रत्यक्ष है, कुछ अप्रत्यक्ष है, कुछ विजिबल है, कुछ इनविजिबल है। सो सारे पत्ते भी मत खोलो अपनी, बेसिकली यही मैसेज है रेड फॉक्स स्पिरिट का। सारी बातें मत बताओ, सारे सीक्रेट्स मत बताओ, ओके? सारा ज्ञान मत दो। कभी कभी हम इस वजह से कुछ ज्ञान नहीं शेयर करते किसी के साथ, क्योंकि सामने वाला रेडी नहीं होता उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। आपने तो ज्ञान दिया, लेकिन उसके जीवन में भूचाल आ गया, टावर मोमेंट आ गया। सो यू सी, कभी कभी इट्स बेटर कि बैलेंस में चलो आप, ओके? सो सारे पत्ते मत खोलो, ये मैसेज है रेड फॉक्स स्पिरिट का। ओके, सो स्मॉल टॉक्स, ये भी गाइडेंस है रेड फॉक्स स्पिरिट की। स्मॉल टॉक, ज़्यादा डीप कॉन्वर्सेशंस, लंबी लंबी बातें, फ़ोन पर घंटों बातें मत करो, कम कर दो विंडो को। बेनिफिशियल होगा इस महीने के एंड तक। आप देखिएगा, आपको लगेगा कि चलो अच्छा किया था मैंने वो नाज, कि मैंने कम बातें बोली, ओके? सो यस, ये बेनिफिशियल है। लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। पाइल नंबर 3, इस महीने में कुछ लोग मेहंदी लगाएंगे, आपकी मेहंदी लगने वाली है। पाइल नंबर 3, किस वजह से लगेगी मैं ये पुख्ता नहीं कर सकती, लेकिन मुझे मेहंदी का विजन दिखा, ओके? आपके हाथों में मेहंदी लगेगी इस महीने। नाइस। सो वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, टेम्परेंस, एल्केमी, एम्प्रेस। एम्परर और एम्प्रेस दोनों हैं। एंड एस ऑफ कप्स, माय गॉड, अब तक के बेस्ट कार्ड्स। अब तक की 2 रीडिंग्स कर चुकी हूँ, पाइल 1, पाइल 2 की। ये अब तक के बेस्ट कार्ड्स हैं। ओके, सो टॉप ऑफ द डेक में यप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की सीट क्या है? 10 ऑफ सोर्ड्स, नंबर 10, एंजल नंबर 10, इसकी सीट एस ऑफ सोर्ड्स। भरी पड़ी है आपकी पूरी रीडिंग पोर्टल्स के साथ, गेटवेज के साथ, न्यू बिगिनिंग्स के साथ, एंडिंग्स के साथ, जो जायज एंडिंग्स हैं, क्लोजर्स हैं, उसके साथ। और क्या चाहिए आपको? ये महीना बहुत कुछ होगा पायल नंबर 3 वालों के लिए, बहुत कुछ होगा। लेकिन ये जो भी हो रहा है, ये बहुत जैसे रिदम में है, क्योंकि हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्य, जैसे मान लीजिए 1 हफ्ता इस महीने का एंडिंग का, 1 हफ्ता पूरा न्यू बिगनिंग्स का, 1 हफ्ता इंटीग्रेट करने का, एक हफ्ता एक्साइटमेंट, एक्सपेक्ट करना कि कुछ अच्छा होने वाला, जैसे ऐसा है, रिदम में है, ये फेजेस में है। ये ऐसा नहीं है कि आज एंडिंग हो रही है, कल न्यू बिगनिंग हो रही है, फिर कुछ हो रहा है। नो, एक स्मूथ प्रोसेस है, ताकि आप उस प्रोसेस को फुली जी पाएं, इंटीग्रेट कर पाएं, प्रोसेस कर पाएं, राइट? सो रिदम में है, और यही व्हील ऑफ फॉर्चून की चाल है, यही व्हील ऑफ फॉर्चून के कदम है इस महीने में आपके जीवन में, ओके? सो 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, या रेडी हो आप? एक चीज मैं नोटिस जो कर रही हूँ आपकी रीडिंग से, मैंने पायल नंबर 2 में भी ये चीज नोटिस की, तीनों पायल्स कनेक्टेड हैं इस महीने, किसी ना किसी तरीके से ये पायल कनेक्टेड हैं, तीनों पायल एक दूसरे के साथ। सो आई थिंक कलेक्टिव में ये जो महीना है, हम एक दूसरे के जीवन में क्या योगदान देते हैं, ये भी रिवील होगा। मैं उसके जीवन में क्या ऐड करता हूँ, वो मेरे जीवन में क्या ऐड करता है, ये सब चीज़ें भी रिवील होंगी। ये काफ़ी इंटरकनेक्टेडनेस, कॉस्मिक वूम का महीना है ये, ओके? सो एम्परर और एम्प्रेस को देखकर मैं ये बोल रही हूँ कि पायल नंबर 2 में ये एनर्जी थी और पायल नंबर 1 में भी ये एनर्जी थी। तो यस, सो कहाँ से शुरू करें? प्यार से शुरू करते हैं, ओके? यहाँ पर दोनों एक ही लाइन का जो 2 स्पेक्ट्रम्स है, बेसिकली यहाँ भी प्यार, यहाँ भी प्यार, ओके?
तो प्यार बहुत है इस महीने में आपके लिए। न्यू लव जिसको चाहिए, एस ऑफ कप्स को क्लेम कर लो। न्यू लव है, प्रेशियस न्यू लव। और ये प्रेशियस न्यू लव की खासियत ये होगी कि ये बहुत लाइकेबल एनर्जी है। तो कभी कभी अभी होता है ना यार, लव मैरिज पता नहीं होगी कि नहीं होगी नाज। सो ये वो लव मैरिज साबित होगी जिसमें पसंद तो आपकी है, लेकिन आपके माता पिता को ये पर्सन बहुत पसंद है, यू नो। सो लाइकेबल एनर्जी है ये। सो इस एनर्जी को हम कुछ बोल नहीं सकते। ये सब कब सबसे प्यारा कार्ड, राइट। सो न्यू लव है यहाँ पर, जो शादी तक पहुँचाया जा सकता है जिसे, ओके। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आई थिंक आप तैयार हैं अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए और अपनी जर्नी में जो एक पेंडिंग डिसीजन है उसे डिसीजन को लेने के लिए, ओके। सो बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत सारी ऑफिशियल होंगी चीज़ें। जो लोग बिजनेस करते हैं, आई थिंक आप एक्सपैंड होंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ओके। प्रॉब्लम ये है कि आपके इस एक्सपेंशन से कुछ लोग खुश नहीं हैं और उसकी वजह से आपको लग सकता है कि मैं ये ना काम करूं, मैं वो ना काम करूं, क्योंकि मैं लोगों की निगाह में आ जाऊंगा, फिर वो जेलस हो जाएगा, फिर वो गुस्सा हो जाएगा। आपका कुछ बिलीफ सिस्टम हो सकता है ऐसा कि कभी कभी आप दूसरों को ट्रिगर ना कर दो, इस वजह से आप शाइन नहीं करते या आप अपनी ब्लेसिंग्स को क्लेम नहीं करते। डोंट डू दैट। होगा तो ज़रूर, लेकिन मैं गाइडेंस ये दे रही हूँ कि मत करना। इस पैटर्न को लांग लेना तो अच्छा होगा इस महीने में, ओके। क्योंकि लीप ऑफ फेथ की भी एनर्जी आई है। दूसरों की खुशी का आप ध्यान किस हद तक रख सकते हैं? पायल नंबर 3, दूसरों की खुशी का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक है। हम कोई पर्सन ने अगर ठान ही लिया है कि आपकी खुशी से उसको खुश होना ही नहीं, तो आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। सो यस, आई बिलीव बिजनेस में तरक्की है, लेकिन खुद की तरक्की को सैबोटाज मत करना जस्ट बिकॉज कि कुछ लोग खुश नहीं हैं, जेलस हैं। जेलस लोग अगर अवेयरनेस में आए तो टेम्परेंस कार्ड क्या कहता है? टेम्परेंस कार्ड कहता है कि समहाउ कुछ ऐसी शैडो इन लोगों के बारे में जो आपके अंदर भी है, उसे एड्रेस करो। कभी कभी हम जो दूसरों के बारे में नापसंद कर रहे होते हैं ना, वो सेम एनर्जी हमारे अंदर होती है और वो एड्रेस होना चाहती है। सो हीलिंग इज पॉसिबल। टेम्परेंस कार्ड से शैडोज को इंटीग्रेट किया जा सकता है, ओके। सो दूसरे लोगों को आईने के रूप में देखना इस महीने में। बट यस, डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके लिए, डिवाइन प्रोटेक्शन है। और जो भी एनर्जी पेंडिंग में है वो खुल रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स 2 ऑफ कप्स में बदल रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स है ऐसी और 2 ऑफ कप्स है ऐसे, ओपन एनर्जी, ओके। सो जो भी क्लोज है वो ओपन हो रहा है बेसिकली, ओके। यस, जो भी काम है दिन के टाइम पर अपना स्केड्यूल ले आओ। अगर आपका रात का हमेशा रहता है कि मैं शाम को ये काम करूंगा, उस काम को स्विच कर दो कि नहीं, सितंबर के महीने में वही काम मैं दिन में करूंगा। ये शिफ्ट भी आपकी मदद कर सकती है ओवरऑल मिराकुलस एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए, ओके। सो यस, ये एक चीज कीजिए। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। रैंडम मैसेज, ग्लोब, ओके। ग्लोब की एनर्जी बाय करो, ग्लोब को मार्केट में मिल जाएगा, अपने घर में लेकर आओ या उस जगह पर रखो जहां आप अमूमन बैठते हो, जहां आपका ध्यान जा सके उस चीज़ के ऊपर। इट्स जस्ट कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़, कौन सा देश कैसा दिखता है, कहाँ है, उसके इर्द गिर्द कितना पानी है। आई थिंक ये एक्सपेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीनस की एनर्जी मैं देख रही हूँ आपके लिए। सो यस, आपको आपको मैप के साथ, आपको ग्लोब के साथ काम करना चाहिए, ओके। ये आपकी साइकी को ओपन होने में मदद करेगा समहाउ, ओके। दबदबा बढ़े आपका, आपकी पहुंच बढ़े अलग अलग लोकेशंस तक, खास करके जो बिजनेस करते हैं लोग, ओके। यस, ब्यूटीफुल। अगर आप माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, बहुत अच्छी पेरेंटिंग, ओके। ये दोनों कार्ड्स का आना, ये एक थपकी है प्यारी सी आपके पीठ के ऊपर, आपके गाइड्स की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी बहुत अच्छी पेरेंटिंग, ओके। गुड जॉब, क्योंकि ये बहुत शानदार पेरेंट्स होते हैं दोनों। सो वेरी गुड। ऑलराइट, लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। इमोशंस एंड इंटेलेक्ट,
स्लैश की एनर्जी आई है आपके लिए 2 बार, डेथ एंड रीबर्थ। एग, कॉस्मिक एग, मैं बात कर ही रही थी कॉस्मिक एग की, जब मैं हवाला दे रही थी कि कैसे तीनों पार्ट्स कनेक्टेड हैं। सो प्रेगनेंसी है यहाँ पर। प्रेगनेंसी का ऑब्वियसली मैसेज एम्प्रेस से भी मिलता है, लेकिन यहाँ तो डबल होगी मैसेज, राइट। बट ये ऐसी इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में भी बात करता है कि कैसे हम एक ही कॉस्मिक वूम से पैदा हुए हैं, कॉस्मिक एग से पैदा हुए हैं। हम अलग अलग दिखते ज़रूर हैं इस हार्ड मास के शरीर से, लेकिन इसके परे में हम एक ही हैं। हमारा ऑरिजिन एक है। सो आई थिंक एक क्राउन चक्रा वाइब है यहाँ पर। समहाउ आई से वी की जर्नी, तुम में और मुझ में मिलता क्या नहीं, बल्कि तुम में और मुझ में मिलता क्या है। ओके, और इसके साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, ये एनर्जी है यहाँ पर। किंग ऑफ अर्थ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपको वो अमीर बनाना चाहते हैं। जो यूनिवर्स हैं वो चाहते हैं कि आपके पास पैसा हो, आपकी स्ट्रगल्स, मॉनेटरी हेल्प आपको देने की कोशिश की जा रही है। ऐसी इनकम सोर्सेज के साथ आप कनेक्ट हो जाओ जिसकी वजह से आप पैसे को और अट्रैक्ट कर सको। आई थिंक ये मैसेज है, डायरेक्ट मैसेज है आपकी स्पिरिचुअल टीम का। ओके, और फिर से इमोशंस, आपकी इमोशनल बॉडी, इमोशनल सेल्फ आपकी इनर कंपास का काम करेगी। आपको पहले से ही महसूस होने लगेगा कि इस पर्सन के साथ राब्ता रख के मेरा हश्र क्या होगा या मेरी इमोशनल स्टेट क्या होगी। जैसे किसी पर्सन से मिलने से पहले अगर आपको एक्साइटमेंट महसूस हो रही है या फियर महसूस हो रहा है या डाउट महसूस हो रहा है या एंग्जाइटी महसूस हो रही है, ध्यान देना उस पर, क्योंकि वो एक इशारा है कि हाँ, इसके साथ मिलकर ये होने वाला है। तो तुम्हारे पास पावर है बहुत सारी अनवांटेड चीज़ों को अवॉइड करने की। अगर आपको पहले ही पता है कि इस पर्सन के साथ मिलकर मेरे अंदर और फियर चैनल होगा, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर्सन से मिले ही, राइट। तो आप चॉइस ले सकते हैं कि मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं कनेक्ट करना। बट लेट्स से अगर आपकी इमोशनल बॉडी ये कह रही है कि ओह यू नो व्हाट, आई फील गुड नाज, इस पर्सन का नाम सुन के मुझे अच्छा लगता है, इस पर्सन के बारे में सोचकर मुझे अच्छा लगता है, विच मीन्स कि आपको इसी पर्सन के साथ अपनी रिलेशनशिप को और मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। सो इमोशंस, आपके इमोशनल बॉडी आपकी ओके इनर कंपास का काम कर रही है। सो यस, न्यू मून की एनर्जी देखते हैं पायल नंबर 3 वालों के लिए। न्यू मून की एनर्जी क्या है इस पर? अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। न्यू मून वाले दिन डोनेशंस कर देना, कुछ डोनेशंस कर देना। खास करके जो महिलाएं हैं, आपके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स को डोनेट करना बहुत अच्छा रहेगा। आपके इर्द गिर्द कोई महिला है, आपके घर में कोई हाउस हेल्प है, आप उन्हें ब्यूटी प्रोडक्ट्स दान कर सकते हैं, डोनेशंस में दे सकते हैं, गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं, राइट। बट यस, डोनेशंस, ओवरऑल डोनेशंस का आइडिया बेनिफिशियल होगा न्यू मून वाले दिन। ओके, लेट्स सी फुल मून। फुल मून की क्या गाइडेंस है? Your dreams need a practical plan. practical plan इस सब शब्द के बारे में सोचना फुल मून वाले दिन। मेरा प्रैक्टिकल प्लान क्या है? इमोशनल प्लान है, विजन है मेरे पास, गोल है मेरे पास, लेकिन इसका प्रैक्टिकल प्लान क्या है? प्रैक्टिकल प्लान के ऊपर इस शब्द के ऊपर कॉन्टम्पलेट करना। ओके, लेट्स सी आपकी हायर सेल्फ इस महीने कैसे आपके साथ कनेक्ट कर रही है और क्यों कर रही है। लेट्स सी। कोच, ओके। train, nurture, develop a plan, encourage, support. हायर सेल्फ आपकी कोचिंग का काम कर रही है, पॉइंट आउट कर रही है कि जो बाकी नहीं नोटिस कर रहे, जैसे आप वो नोटिस करवाने में मदद कर रहे हो। आई थिंक इस महीने में आप अपनी फैमिली के लिए भी काफ़ी कारगर, काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हो। पायल नंबर 3, आपके कुछ फैमिली मेंबर्स कुछ चीज़ें नोटिस नहीं कर रहे अपने बिहेवियर्स के बारे में या अपनी लाइफ के बारे में, लेकिन आप पॉइंट आउट करोगे और इस तरीके से आप उस पर्सन की हेल्प करोगे, अपने किसी फैमिली मेंबर की। ओके, सो हायर सेल्फ बेनिफिशियल है इस महीने आपकी, और वो चाहती भी है कि आप इस पहलू को रिकग्नाइज करें कि आप एक अच्छे कोच हैं, आप एक अच्छे लाइफ कोच बन सकते हैं।
ओके, ऑलराइट, लेट्स सी आपकी एफर्मेशन इस महीने की क्या है। थैंक यू। वाइट बोर्ड के साथ काम करना बहुत अच्छा होगा। अगर आप अपने घर में वाइट बोर्ड इंस्टॉल करने का सोच रहे हैं तो कीजिए। ओके, ये महीना अच्छा है वाइट बोर्ड को बाय करने का और उस पर अपना टू डू लिस्ट के साथ काम करने का। ओके, हैप्पीनेस इज अ चॉइस आई मेक। ये एफर्मेशन है आपकी, लिखिए इसे कमेंट सेक्शन में। हैप्पीनेस इज अ चॉइस आई मेक, आई चूज हैप्पीनेस बेसिकली। ओके, सो यस, ये आपकी एफर्मेशन है। इसी से ही आपके फाइनल मैसेजेस। थैंक यू। पाइल नंबर 3। पावर, पार इंग्लिश में कभी कभी इसे, कभी कभी हम पावर बोलते, कभी पार, पार, इंटेंस एनर्जी, टू मच पावर। ओके, वी हैव न्यू होम, न्यू मून बोलने वाली थी मैं। पता है मुझे क्या विजन नज़र आया? इमेजिन एक आप सबसे पावरफुल इंसान है इस दुनिया के। जस्ट इमेजिन, जस्ट मेटाफोरिकली, कि आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं। तो जब बहुत ज़्यादा ताकत आती है तो इंसान के अंदर डिस्ट्रक्शन की भी डिज़ायर्स पैदा होती हैं, क्योंकि वही स्पेक्ट्रम पर चल रही है ना ये एनर्जी। बट इमेजिन कीजिए आप सबसे पावरफुल इंसान है, लेकिन इसके बावजूद आपके अंदर डिस्ट्रक्शन की कोई भाव नहीं है, बल्कि आप सिंपली अवेयर हैं कि आप दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हैं, और जब आपको उस पावर को यूज़ करना है तभी करना है, किसी को हर्ट करने के लिए उस पावर को यूज़ नहीं करना। ये ऐसी अवेयरनेस है, ये बहुत जेन एनर्जी है। कराटे, हम बोलते हैं ना कि हम ये विद्या इसलिए नहीं सीखते कि हमें दूसरों को हर्ट करना या कूल दिखना है, बल्कि एक डिफेंसिव, खुद को कैसे डिफेंस, खुद के लिए कैसे हम यूज कर सकते हैं इस पावर। जैसे इसमें लाइफ की एनर्जी है, जैसे कि जीवन इस विद्या के साथ मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। कि थोड़ा सा फिलोसफिकल मैसेज है, आई डोंट नो ये क्यों चैनल हुआ है, बट ओके, मैं इस मैसेज को यहाँ एंड करती हूँ। ओके, नेक्स्ट मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। सो वी हैव द न्यू होम एंड वी हैव क्लैरिटी। एंड वी हैव क्लियर स्किन। सो लेयर्स में मैसेज है। पहली चीज, क्लैरिटी गेन कीजिए कि आपको कैसी जगह पर रहना है, या आप कैसी जगह पर रहकर खुश महसूस करेंगे। ओके, न्यू होम को लेकर अगर आपका विजन है, कोई विजन बोर्ड है, तो उसमें कुछ तब्दीलियां लेकर आने की कोशिश करें। उससे आप और भी एक कदम आगे बढ़ जाएंगे अपने न्यू होम को मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, और दूसरी चीज, जितनी क्लैरिटी इस महीने में, उतनी क्लियर स्किन मैनिफेस्ट होगी। जितनी क्लैरिटी आपके माइंड में है, जितनी फॉगी एनर्जी से आप बाहर निकलोगे, उतना ही आप देखेंगे आपकी स्किन इंप्रूव हो रही है। ये जैसे इंटरकनेक्टेड एनर्जी है। तो क्लैरिटी गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल चेक करना, डबल रीड करना। ओके, ये किया जा सकता है। हैप्पी मोमेंट्स इस महीने में, ट्विन बेबीज। कुछ लोगों को ट्विन बेबीज की ब्लेसिंग दी जा रही है। पीछे प्रेगनेंसी का भी मैसेज था, या मैरिज की ब्लेसिंग। तभी एक एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड है, मैरिज है यहाँ पर। मैरिज, बच्चे, ऑफिशियल होना, चीज़ों का ये सब है। लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ एक्शन से रिप्लेस कर दो। 95% मार्क्स, तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा महीना। कंसंट्रेशन, नो मोर गिल्ट। मेक श्योर करें कि अगर आप किसी काम को करने के लिए बोलते हैं कि इस आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए मैं यही काम करूंगा,
तो मेक श्योर करें कि वो आप करें, अपनी अपनी ज़ुबान, अपना वचन निभाएं। इस महीने में ये रिदम भी बहुत सिग्निफिकेंट है। ओके, ऐसा नहीं है कि आधे घंटे के लिए बोला है फिर बीच में फ़ोन उठा रहे हो। रेजिस्ट करने की कोशिश करो कि नो, ओके, ये चीज़ आपके अंदर अगर गिल्ट है, एम्बैरसमेंट है, शेम है चाइल्डहुड वूंड्स में, तो उसको हील करने में आपकी मदद करेगी। चूज मतलब कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करने से। ओके, $10,000, यस मनी, तभी किंग ऑफ पेंटिकल्स था यहाँ पर आपके लिए। आसान है, एटीट्यूड ये होना चाहिए आपका कि जो मैं करना चाहता हूँ वो आसान है और मैं कर लूँगा। इट्स अ टाइम टू शाइन। नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, ये महीना बेसिकली एक नई बिगिनिंग है, एक नया फेज है आपकी लाइफ का। ओके, एंड फ्री विल, डेस्टिनी एक नाम की चीज़ है लेकिन फ्री विल नाम की भी एक चीज़ है। सो अगर डेस्टिनी को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो फ्री विल को भी, कि मैं अपनी तरफ से भी कुछ चूज़ कर सकता हूँ, फ्री विल है मेरे पास। और इनकेस फ्री विल के बारे में और जानने का मन हो तो वो स्टडी वर्क भी आप कर सकते हो। ओके, और फाइनल मैसेज, हेल्दी वेट लॉस। तो जो लोग भी यहाँ पर वेट लॉस करना चाहते हैं, गुड मंथ, अच्छा महीना है आपके लिए। ओके, सो यस, ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग, आई थिंक सबसे लाउड रीडिंग रही है आपकी, यू नो। और जिस मैंने टैरो के बारे में भी बोला, सबसे बेस्ट कार्ड्स आए हैं आपके लिए, बेस्ट कार्ड्स। बाकी भी जो कार्ड्स शफल किए वो भी बेस्ट थे, राइट। सो कंग्रेचुलेशंस। ओके, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, लव्स, बाय।